था कौन से स्कूल में? क्या कर रहे अच्छा हैं स्कूल की जानकर? अच्छा अच्छा, ये बताओ क्यों नहीं बता रहे? मामा राफी अपने स्कूल का नाम नहीं बता रहा। भाई उसकी मर्जी भाई, क्या हो गया? क्यों नहीं होती स्कूल की प्रमोशन? हम नहीं स्कूल जाते। नहीं नहीं, आप इसकी ये बात रीजन नहीं। मालूम करें कि आप क्यों आप नहीं रीजन बताना बता चाह दो। रहे, उसको आंसर के लिए आपने फोर्स ना करें। हाँ, वही कह रही हूँ, आप रीजन बता दो ताकि कि आप क्यों नहीं बताना चाह रहे। बस दिल बस जा is बस not कोई a reason. रीजन नहीं होती। दिल नहीं जा रहा ना अभी मेरा बताने का। क्यों क्यों दिल तो क्यों नहीं कर अच्छा, रहा? क्लास कौन सी है? लिकॉल मंडियाल। क्लास ना पूछना उससे, छोड़ो क्लास छोड़ो। लिकॉल ये मंडियाल। देखिए कुछ भी नहीं बता। लिकॉल मंडियाल है, लिकॉल मंडियाल। अच्छा इब्राहिम भी वही जाता है हाँ जी, इसके पीछे पीछे। ना? ओके। अच्छा जी, सो बहुत आसान सी बात है, आप लोग मुझे इस पिक्चर को देख के बताइए कि आयशा आंटी का इस बेटा। स्वैन को अपने बारे में क्या सोचना चाहिए। हाउ शुड इट फील अबाउट हर सेल्फ। मेरी आवाज आ रही है किसी को? जियो मामा आ रही जी है। जी आ रही हाँ, है। अच्छा वी आर फीलिंग सक्सेसफुली सॉरी फॉर यू। जी सक्सेसफुली। जियो मामा। मामा फिर आप मामा के सेल से ज्वाइन कर लेती यार। ये नया सेल फोन है। वाली क्लास कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सोन को ये अपने बारे में थिंक करना चाहिए। पहले तो अपने खाने के बारे में सोचा, आज का खाना मैं कहाँ से खाऊंगा, और उसे अपने शेल्टर के बारे में फिर गई आवाज। फिर वो मामा की आवाज गई। वो मामा पिछली एक्टिविटी का आंसर कर रही थी। वाह किस्मत का किस्सा। हैंडल। जी मैं भी सोच रहा किस्सा। हूँ एकदम से आने का शुरू कैसे हो गया है। एकदम साथ ही शुरू हो गई है। जी इंतजार में कुछ काला है। जी किस्सा। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जल्दी से बोल दें इससे पहले कि चली जाए। वो इस सॉन्ग को ऐसे सोचना चाहिए कि वो प्यारी है, मतलब वो मतलब उनका सच की माया होना चाहिए, तो समझ गए ना। स्वैन को ये सोचना चाहिए इसको अपने बारे में कि ये कितनी प्यारी है। और आगे क्या था? She has white feathers which are so beautiful. ठीक है जी किस्सा। अच्छा, एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बस आंसर है कि उमर आप भी फिर बूढ़ों वाली हरकतें कर रहे हो ना, फिर आप भी बन रहे हो ना। क्या 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 क्या? क्या? दोबारा फिर से बोलो। आंसर कर दिए। फिर से पूछो। मैंने कहा नहीं, आप भी फिर दादी माँ बन रहे हो ना फिर। क्यों? किस चीज पे? समझ जाओ। वो ये नहीं कह वो रहे हैं कि अभी दादी माँ वो बोल रहे हो कि और कोई बात नहीं है, स्कूलों में बात करना शुरू हो गई। आई थिंक क्या इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। यही तो हद चाहिए। होती है अब्दुल्ला में, हद होती है। इतना भी क्या हुआ कि हाँ, क्लास बताने में ये क्लास और मसला हो रहा स्कूल है, के नाम। स्कूल नाम क्लास बताने क्लास में कौन भी। सी है? या तो हो ना हम आपसे क्लास के क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाए आप तो पढ़ाई, आप कौन सी क्लास में, आपकी क्या बुक्स का आपके क्या नाम, आपका, टॉपिक दिया है, आपकी बुक्स हाँ का ये नाम क्या पूछना ये शुरू पूछे करें, फिर आप दादी तो माँ फिर पूछना दादी माँ कुछ। का टाइटल दिया जा सकता है, ये नहीं दादी कहा जा माँ तो सकता यही कि पूछती है क्लास कौन सी पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो, कौन से स्कूल में हो, यही तो पूछती है और क्या पूछती है, किताबें पूछती है वो। तो हर दफा ये किताबें थोड़ी पूछती है, हर पूछती दफा है। उनको फिर से बताना पड़ता है। हाँ तो वो पूछती ही नहीं वो फिर। आपकी तो क्या इससे पूछने में इसमें क्या मसला है आपको मुझे कोई बताने में, मसला ये नहीं है, बताओ या तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो फिर क्यों हाँ नहीं तो बता क्यों रहे? नहीं बता रहे? बता तो दिया है, क्या ताने है मैंने। क्लास, क्लास क्लास नहीं नहीं बताई, बताई, क्लास क्लास नहीं बताई। 8। तो बस पहले क्यों नहीं बता रहे थे, सिंपल सी बात। तो बता दी। पहले क्यों नहीं बता रहे थे? पहले मैंने कहा नहीं बताते। क्यों नहीं क्यों? बताते? नजर लग बस जाती है। दिल चाह रहा था मेरा ना बताने का। ना बताने का दिल चाह रहा था। वाह
क्यों नहीं दिल और चाह रहा था नाम बताने का? दिल की कोई ना कोई रीजन होती है bro। दिल ये नहीं चाह रहा था कि नया स्कूल शुरू किया है तो इस वजह मैंने कहा नहीं बताते। क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं लॉजिक यही तो है कि नया स्कूल है, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। 2 हफ्ते हो गए बस। अल्लाह, इसको पुराना स्कूल कहते आप हैं, मैं लोग एक उसकी दिन गया था। फीलिंग समझे ना कि अभी वो डिस्टर्ब रहा है, स्कूल एक सेंसिटिव टॉपिक है उसके लिए, अभी वो उसके बारे में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, उसने जाना भी नहीं है, एक्सप्लोर भी नहीं किया। पिछले स्कूल की हो सकता है कुछ यादें हों, नए से कुछ वाबस्तगी ना हो रही हो, फिर वो बोल भी नहीं पाया इतने दिन और दोबारा वही सवाल उससे शुरू हो गए। तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट कंफर्टेबल टू टेल यू गाइस। ओके, तो यही हम उसके मुंह से सुन लेते, तो बहुत ही उसको अच्छा रहता। वो अगले फरोकिया में आएगा ना तो उसको ये सब कुछ कहना आता होगा। लेट्स सी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, बड़े मजे की एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसके ऊपर जी आंसर इनायत फरमा दें। जी जी, हमें नहीं होता है। कर दी। जी, हमना ने कहा है, सॉरी किस्वा ने कहा है, इस स्वैन को सोचना चाहिए कितनी प्यारी है, लोगों को पता चलना चाहिए ये इतनी अच्छी है, इस तरह का कोई सेंटेंस था। किस्वा, एम आई राइट? और इसको पीछे रखो, किस वक्त में चली गई है आपकी तरह। मेजर इज अ सारा टाइम। अच्छा ठीक है, चलें आगे। आगे कौन है जी, आगे कौन बताएगा? जी हमना, आप कुछ, आपकी आवाज आ रही थी कुछ। इतनी ये रेयर है ना काफी। स्वान नहीं, तो स्वान तो नॉर्मल होती है। नहीं, हाँ ये पाकिस्तान में तो नहीं। पाकिस्तान किसी झील के पास गया था, तुमने देखा? हाँ हाँ, किधर गया मुझे बताओ। वो आपस में बात नहीं करें, आपसे बात करें प्लीज। अच्छा सॉरी। हम ये मेरा ये जवाब है कि उसको ये देखना चाहिए कि ये इतनी प्यारी है, इसके लिए मेरा भी वही होगा कि इसके वाइट फेदर्स हैं, सबसे यूनिक लाइक, और सबसे प्लेन। इसको होना चाहिए कि मैं कितनी फेमस हूँ, दूर दूर से लोग देखने आते हैं मुझे। क्या मतलब? आते होंगे ना भाई, किधर आते होंगे? हम लोग नहीं जाते, और लोग आते होंगे। अच्छा और इसकी रेड कलर की चोंच इतनी अच्छी है, और ऑल्दो मुझे बर्ड्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपने प्यारी तो है। अपने लिहाज से नहीं सोचना, उसके लिहाज से सोचना है। उसके लिहाज हाँ, वो उसके लिहाज से ये होगा कि उसको यही सोचना चाहिए कि हर वक्त स्विमिंग कर सकती है वो। ठीक है। हर वक्त फ्री की स्विमिंग। और व्हाट शुड इट फील अबाउट हरसेल्फ, दोनों सेम ही क्वेश्चंस नहीं है? हाँ भाई, एक ही क्वेश्चन समझिए, दो दो पहलुओं से पूछा गया है। So what can you do if someone says something mean or hurtful to you? What can I do? I can कहने दो भाई जो कह रहे। मैं उसको चुप करा सकती हूँ, क्या मैंने क्या करना भाई, अपने काम से काम रखे वो। मैं उसको उसकी भी बेइज्जती कर दूंगी। किसकी? ये आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? अब वो जो आपने पीछे लिखा हुआ था, आया था। How should it feel about herself? नहीं इसको यही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यही है इस स्वैन के वाले। नहीं, एक और अभी तब आप स्लाइड, एक और आप स्लाइड चेंज करी थी तब अच्छा आया नहीं था। नहीं नहीं, वो स्लाइड अभी नहीं आना, वो गलती से आ गई थी। और दूसरा आगे। हाउ शुड इट फील अबाउट हरसेल्फ, दोनों हाँ क्वेश्चन जी, सेम ही है। सेम है, इसको इस तरह से आंसर कर देना, पॉजिटिव, नेगेटिव, वियर्ड, बैड, सैड, इस तरह से। गुड 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 गुड, प्रिटी। अच्छा अच्छा मैंने देखा कि प्रिटी हर वर्ड किसी की लाइफ में कोई मुश्किल आ जाती है, समझता है वो इंसान इसको कुछ ना अपने आप कुछ। से प्रिटी एंड यूनिक। प्रिटी एंड यूनिक। और या बाकी भी सारे आंसर्स कि ये इसको इसलिए अच्छा फील करना चाहिए बिकॉज शी कैन स्विम, शी इज वाइट, शी हैज सॉफ्ट फेदर्स, शी हैज रेड बीक, एंड शी इज यस एंजॉयिंग इन द वाटर। ये आप सब लोगों के आंसर्स हैं। अच्छा अब आगे यस। आंसर है मुझे तो अभी उदास लग रही है ये। ओके। नहीं, इसका मुंह नीचे झुका, घुट घुसा अच्छा अभी होता है। हम उसका मूड बाद में देखते हैं, अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट दिस स्वैन शुड थिंक अबाउट इटसेल्फ। आपको क्या लगता है सराफे, इस स्वैन को अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? इसको सोचना चाहिए हम्म। कि मैं अल्लाह ताला के बस कर दूंगी।
क्या करूंगी? इस दुनिया से कब जाऊंगी मैं अल्लाह ताला के पास? रियली? हाँ, नहीं बात है। एनिमल्स को यानी कि ये सोचना चाहिए, एनिमल्स ने तो खत्म हो जाना है, इनकी तो कोई अल्लाह ताला के पास इन्होंने कोई जन्नत जहन्नम में थोड़ी जाना है। व्हाई शुड शी थिंक लाइक दिस? आप इंसान से पूछिए, जानवर से जाने पूछिए मुझे। इंसान में सारा क्वेश्चन है। आप लोग मैंने आप लोगों को किसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना है, मैं तो आप लोगों को एक गेम खिला रही हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट दिस स्वैन शुड थिंक अबाउट इट्स सेल्फ, अपने मुतालिक, दुनिया के मुतालिक इसने नहीं सोचना। इसका सवाल ये कि ये अपने अपने मुतालिक क्या सोचे। मुतालिक ये सोचेगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, और फिर अपने बारे में सोचेगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया, इतना खूबसूरत पैदा किया, और अच्छा, फिर अल्लाह ताला का और शुक्र इसको अदा अपने बारे में करेगी। कैसा फील करना चाहिए? यही सब करना चाहिए हम्म। कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया। हाँ, अच्छा, ठीक है। कैमरा अच्छा, खोल लो उमर, कोई मसला नहीं है, कैमरा खोल लो। उमर चला गया, अब मैं बैठी हूँ। उमर तो कह रहे थे मैं कहीं नहीं जाता। हाँ देखो, मैंने कहा था चले जाते हैं, बस इधर उधर ये जाता है ये। बस पहले बैठ के मोबाइल यूज करा था, साथ लैपटॉप साइड में पड़ा हुआ था और वो मोबाइल यूज कर रहा था। अच्छा, हाँ, चलें आगे, चलें आगे चलें। और वाई, आगे आप लोगों ने रीजंस बताई हैं कि ये अच्छी है, और ये सारी रीजंस जो पहले बताई हैं, इसलिए इसको अपने बारे में पॉजिटिव एंड गुड फील करना चाहिए। नहीं सब उमामा, आपका आंसर, उमामा आप क्या कहोगी? उमामा एंड किस्वा, किस्वा, अच्छा किस्वा ने दे दिया। उमामा, अरे उमामा का फिर लगता है नहीं है। अच्छा, हम ना उमर को बुलाएं। अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट स्लाइड लाने लगी हूँ। बोले बोले मैं इधर हूँ। ओके, अच्छा हाँ, कुछ और आंसर्स आए हैं, मुझे लगता है मामा ने टाइप किया होगा। शी शुड नॉट ब्रिंग हर सेल्फ डाउन एंड शी शुड थिंक पॉजिटिव दैट शी इज एनफ। शी शुडंट थिंक बैड अबाउट हर सेल्फ। ठीक है, ये कह रही हूँ, ये किसवा ने आंसर दिया है। ठीक है, इट्स अ वेरी कंप्लीट आंसर। ठीक है, कंप्लीट आंसर। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, कीप इन माइंड, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। हमारे सारे कोर्स के अंदर कहीं भी राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं थी। ठीक है, बस सिर्फ आंसर हमें चाहिए थे। अच्छा, आप सारे लोग आगे देखिए, अगली स्लाइड देखिएगा। इसी पैटर्न पे आप लोगों ने अगली स्लाइड का आंसर करना है। व्हाट दिस हिप्पो शुड थिंक अबाउट इटसेल्फ। बस इधर बैठ के मैं कैमरा ऑन कर रही तो इसको पूरा नाम क्या होता है? हिप्पोपोटामस। आयमा साइड बैठो। शान रीमा साइड में हट जाओ, हम लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। वो जाके बैठ जा। सही है। जी, लेकिन ये तो हर फैमिली में होता है कि बड़े भाई छोटे बहन को भाई को रोब जमाने जाते हैं। हम ना तुम लोगों ने अपनी असलियत दिखानी थी तो माइक तो ऑफ कर लेते। नहीं, हम क्लास ले रहे हैं, वो टीवी आके देखेगी, उसको हम कह रहे साइड पे हो जाओ, वो हो ही नहीं रही। बस अब अपने रॉबे को बेटा सारी जिंदगी यकीन दिलाते रहो। जब छोटा बहन भाई 600 दफा कह रहे बावजूद ना सुने नहीं, उसको। होता है, ऐसे ऐसे होता है नॉर्मली यही। अल्लाह, ये हिप्पोपोटामस है। इसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी डाइटिंग करे, थोड़ा पतला हो और अपनी शक्ल सूरत थोड़ी अच्छी करके आए। सही बात है। अच्छा, और इसको देखना चाहिए कि थोड़ा पतला होने की कोशिश करे, को थोड़ा चले फिरे और थोड़ा सफाई फीलिंग आ रही है इसको देख के, मैं बहुत सुस्त होएगा। और ये अच्छा, एक काफी मिनट, मेरा एक सवाल है कि अगर तो हमने हमने अपने अलावा किसी बंदे को ना देखा होता तो हमारे दिमाग में कोई ऐसी सोच आती कि हमें कुछ होना चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, ऐसा कोई सोच आती? वाह, नहीं आती इंटरेस्टिंग ऐसे? क्वेश्चन। जी, आपसे हम ना सवाल आंसर है, करें, हम ना आंसर फिर करें। से बोलो, फिर से बोलो, अपना कर दें फिर से बोलो, फिर से कि पूछो। अगर ये लैपटॉप किसके हाथ में है?
मेरे हाथ में, लेकिन मैं उसके साथ में बैठा हूँ। कैमरा ऑन करो। अच्छा, कमाल कमाल। अच्छा, सवाल का आंसर, पूछो ना, सवाल अगर पूछो। आपने अपने अलावा किसी बंदे को ना देखा होता तो आप चाहते कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस होती? थोड़ी मोटी, थोड़ी बहुत मैं शायद। नहीं, आपने अपने मैं अलावा like किसी बंदे को देखा हुआ नहीं है। अपनी अपनी शक्ल के बारे में या अपनी पर्सनालिटी के बारे में? आपने आप ऐसा समझे, दुनिया में सिर्फ आप अकेले बंदे हो, आपने किसी इंसान हाँ को नहीं देखा हुआ, ठीक है? हाँ, तो आप अपने अंदर चेंजेस देखा हुआ मांगते? नहीं है, मैं बोला हुआ भी नहीं है, या मैं बस रहती दुनिया में अकेली हूँ। हाँ, आपने देखा हुआ नहीं है, रहती भी अकेली हो, सारा कुछ सुना हुआ भी नहीं है, बोला हुआ भी नहीं है किसी से। फिर तो मुझे ख्वाब आनी थी, मैं तो कुछ ना चेंज करवाती। और ठीक तो है, नहीं है, सही समझ अपने आ आप गया। को देखा हुआ है मैंने। तो आप समझ इस आ गई, हिप्पो समझ आ गई। हिप्पो हिप्पोटोमिमस जो भी नाम है इसका, हाँ, तो इसको समझो कि ये इसने किसी को नहीं देखा हुआ, ठीक है ना? इसको इसके लिहाज से आप समझो नहीं, कि लेकिन इसने यार किसी भी ये को नहीं बहुत मोटा है, इसको पतला होना चाहिए। देखा। हम ना सही है। मोटा। उसने तो स्कूल भी नहीं जाना, उसने तो मॉडलिंग भी नहीं करनी, उसने रील्स भी नहीं बनानी, उसने अपनी पिक्चर्स भी नहीं कर रहे खिंचवानी। मॉडलिंग भी तो कर लो। उसने कर रहा है, सही बात है, मॉडलिंग कर उसकी रहे एक्सीडेंटली उसकी प्रॉपर किसी ने पिक्चर ले लिया मार यार। के खड़ा है। अच्छा, आप लोग अंडरस्टैंड करो ना पॉइंट को। खड़ा करवाया। अच्छा चलो ठीक है, हमना ने कह दिया कि इसको पतला होना चाहिए, इसे डाइटिंग करनी चाहिए। उमर ने कहा इसको अपनी थोड़ी चेहरा इसको बेहतर करना चाहिए, ठीक है। सो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हो, अच्छा, एंड हाउ शुड ही फील अबाउट इटसेल्फ। इसको अपने बारे में टोटली फिर कैसी फील करना चाहिए? इसको अपने बारे पॉजिटिव, में ऐसे फील नेगेटिव, करना गुड, चाहिए बैड, कि ये बहुत कैसे? मोटा है और इसको कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा, तो वो काम क्या पता कर रहा होगा, आपको कैसे पता चला कि वो काम नहीं कर रहा? क्योंकि बंदा मोटा है। नहीं उमर, आप आइमा को आने क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं आने दे रहे? वो इतना आराम से बैठी हुई, आज आ जाओ भाई अंदर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही हाँ है। जी, हो रही है। अच्छा ठीक है, मुझे नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। अच्छा, ओके, आप लोगों के ख्याल में अच्छा, और अब्दुल राफी आपका क्या आंसर है? इस हिप्पो को अपने बारे में कैसा सोचना चाहिए? इस हिप्पो को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए, अपने बारे में क्या अपने बारे करना में चाहिए, वो तो कि देखेंगे क्या करना चाहिए। अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा कर दिया, लाइफ दे दी, अच्छा, ठीक है। बस। अच्छा, इसको अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं शुक्र है कि मेरे पास एक लाइफ है और मैं वो लाइफ गुजार रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसको कुछ गुड बैड सोचने की जरूरत नहीं है अपने बारे में, ऐसे ही है? नहीं, इन्होंने सीधा लाइफ का अचानक निकल टर्न है जाना है, जब वो बस कुछ करना है नहीं। किसी दुनिया में आएंगे या फिर निकल जाएंगे कहीं। कहाँ निकल इन्हें जाएंगे, तो भला जाना चाहते हैं। हिसाब किताब है नहीं, हमने हमारे तो टेस्ट हैं हम आगे जाके देने में। हाँ, ऐसा तो है। आफ्टर ऑल है तो एक जानवर ही। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डू व्हाट दे वांट। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन फिर भी बहुत ओके, आराम से बोल। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम स्वैन की जगह पर एक बच्चे को, अगर आप लोग स्वैन की जगह पर अपने आप को प्लेस कर लें, अपने आप को रख लें, हिप्पो की जगह पर अपने आप को रख लें, ठीक है, यानी हिप्पो नहीं है आप हैं, ठीक है। यानी हम वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्वैन की जगह और हिप्पो की जगह खुद को रख लें, यानी खुद को ना ठीक रखें, है। यानी मुख्तलिफ बच्चों को रख लें, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? देखें, ये हिप्पो अपने बारे में अपना फेस चेंज नहीं कर सकता, कुछ बातें सुनिएगा मेरी प्लीज, जी जी, ठीक है। समझे। इसने अपना फेस खुद नहीं बनाया, इसने अपनी फिजिक खुद नहीं बनाई। अच्छा, इसकी फिजिक इसके फंक्शंस के हवाले से परफेक्टली डिजाइंड है, जो काम इसको करना है ये अपने कामों को करने के एतबार से परफेक्टली मेड है, ठीक है। यानी इसका फेस, इसका कलर, इसकी बॉडी। ना इसने किसी को बचाना है, ना इसने कुछ किसी को करना है, बस इसने खाना खाना है और अपना आराम से जिंदगी गुजारनी है। नहीं, उमर आप इसकी लाइफ के बारे में मेरा ख्याल है सारा कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो
अब इसने जो कुछ करना, इसकी लाइफ में जो कुछ है, ठीक है, वो इसकी वैसी शक्ल है और इसका वैसा ही चेहरा है, वैसा ही रंग है। ये अपने हैबिटेट के लिहाज से और अपनी लाइफ के प्लान के लिहाज से परफेक्टली ओके है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस हिप्पो शुड थिंक पॉजिटिव अबाउट इटसेल्फ एंड सेम वे दिस स्वैन, ठीक है। इस स्वैन ने भी अपने आप को खुद नहीं बनाया, इस स्वैन ने अपने आप को कलर खुद नहीं दिया, इस स्वैन ने पानी के अंदर तैरना खुद नहीं सीखा। इसका जो फंक्शन था वो ये कर रही है। इसे अगर कोई आके ये कह दे कि तुम उड़ना शुरू कर दो, तुम भागना शुरू कर दो, इसको अगर हम अपने क्राइटेरिया पे जाके जज करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हिप्पो को हम कह रहे हैं कि ये पतला हो, अपना रंग थोड़ा बेहतर कर ले, हम अपने स्टैंडर्ड्स पे अगर इस हिप्पो को बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इसके साथ ज्यादती करेंगे। अच्छा वैसे सेम हाँ जी, अगर हम वैसे इस हमारी लाइफ में भी यही होता है कि जब मतलब हम जिंदगी में पता नहीं 100 बंदों को देखते होंगे एक दिन में मतलब 100 बंदों को तो देख ही लेते होंगे आराम से। जी जी, तो ठीक है। मतलब हम देखें, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारा हम्म, दिमाग सबसे डिफरेंट होता है, मतलब सबका एक ही दिमाग नहीं होता मेरे हिसाब से, ज्यादा देर बनाया जी जा जी, सकता है एक दिमाग, लेकिन नहीं होता। हाँ तो जी, मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से जो माँ बाप जो लोग ज्यादातर कहते हैं कि इसकी आदत कॉपी करने की कोशिश करो, राइट। मेरे दिमाग में आता है कि भाई उसकी अपनी आदत है, अल्लाह ताला ने उसको अपना दिमाग दिया हुआ है, उसको जो करना है करे वो। मतलब उसकी एक डिफरेंट आदत है, उसको कॉपी करने की मैं क्यों कोशिश करूँ उसको, मतलब उसके लिहाज से कुछ चीजें एग्जैक्टली होती हैं जो आपको जनरली, जैसे आप कह रही है कन्वर्सेशन, ये जनरल बात है, एक जनरल कन्वर्सेशन आनी चाहिए बंदे को कि आपने कन्वर्सेशन करनी है तो आप अपने आइडियाज, अपना जो भी है सारा कुछ अपने दिमाग में तो नहीं रखोगे ना। तो वो एक मैं कुरान पढ़ता था ना, वो पता नहीं एक बंदा होता था, वो कहता था मुझे कि आपका दिमाग है, आप लोग यूज ही नहीं करते, आपने मेरे हिसाब से आपने सबमिट कराना है अल्लाह ताला को ब्रांड न्यू दिमाग जाकर, ब्रांड न्यू दिमाग जाकर अल्लाह ताला को सबमिट करा देना है, यूज अच्छा, करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रिलियंट, किस बार एग्जैक्टली एग्जैक्टली मामा ने लीव कर दिया। the purpose of this activity is कि you are enough। आपको इस हिप्पोपोटामस को जब हम अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जज करेंगे तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि इसको पतला होना चाहिए, इसको एक्टिव होना चाहिए, इसे ज्यादा काम करना चाहिए, इसे ये करना चाहिए, इसे भागना चाहिए, अगर स्वैन इसको अपने क्राइटेरिया पे जज करेगी या हिप्पोपोटामस स्वैन को अपने क्राइटेरिया पे जज करेगा, ये सूखी पतली सफेद सी है, बस पानी में तैरती रहती है, ये क्या इसकी छोटी सी चोंच है, तो यकीनन ये स्वैन को बुरा कहना शुरू कर देगा। स्वैन अपने बोलता होगा स्टैंडर्ड्स पे मुझे देखो मेरे हाथ। स्वैन अपने स्टैंडर्ड्स पे इसको जज करेगी तो वो इसको बुरा समझना शुरू कर देगी। अच्छा, अब दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, दोनों की यूनिक पोटेंशियल्स हैं, दोनों के यूनिक हैबिटेट्स हैं और उसके लिहाज से ये डिजाइन है, तो इसलिए दे आर एनफ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों के साथ भी ये करते हैं कि हम उनकी सेल्फ स्टीम शुरू से ही खराब करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा नाक नहीं सही, तुम्हारा सर सही नहीं बना हुआ, तुम्हारे बाल घुंघराले क्यों है, तुम्हारे बाल स्ट्रेट क्यों है, तुम्हारी आंखें भूरी क्यों है, तुम्हारी आंखें काली क्यों है, ये अपने अब्बा पे गया, ये अपनी दादी पे गया है, वो मेरा बच्चा तो ऐसी बातें करता है, ये मेरा बच्चा तो ऐसी करता है, इस तुम्हें वैसा करना चाहिए, वो इतनी बात मानता है, ये बात नहीं मानता, यू नो तो हम्म। जब हम इस तरह की चीजें लो हम दूसरे बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने क्राइटेरियाज पे उनको जज कर रहे होते हैं और जिससे बच्चों का सेल्फ इमेज नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, दैट आई एम नॉट वर्दी एनफ, आई एम नॉट एनफ, यू नो दैट्स व्हाई दे फील यार हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है। जिस तरह हम इस हिप्पो को, इस स्वैन को नहीं कह सकते, इसी तरह हम किसी बच्चे को दुनिया में नहीं कह सकते, बिकॉज राफे ने जो बात कही, यस एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज यूनिक विद यूनिक पोटेंशियल्स, उनको अपनी यूनिकनेस को ही मेंटेन करना है। जब एक बच्चा अपने बारे में ये सोच लेगा तो वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा अपने बारे में, होपफुली उनकी सेल्फ स्टीम रिलेटेड इश्यूज हील होने शुरू हो जाएंगे। यू आर एनफ, बहुत है भाई, कुछ अ, नहीं। मे, अ, मेरे हिसाब से कि हम हिप्पोपोटामस अपना काम कर सकते हैं कि इसके जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी, हर बंदे पे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी अलग अलग दी हुई है मेरे हिसाब से, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं।
तो जब पाकिस्तान की बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान कैसे सही हो सकता है, कि ये सारी चीजें कैसे सही हो सकती हैं, इसी तरह सही हो जाती हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ज्यादा ये है, और मुल्कों में भी होगा, कि पाकिस्तान में यह है कि आप उसकी आदत कॉपी करो। ये वो देखो, डिप्रेशन में ज्यादा इस वजह से रहते हैं पाकिस्तान में, इतना ज्यादा नहीं है, बाहर से ज्यादा नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में मेरे साथ ज्यादा इस वजह रहते हैं कि हम जो भी डिप्रेशन में जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो इसलिए जाता है कि वो कहता है कि वो उस तरह चला गया तो मैं भी उसी तरह जाऊंगा, उसी पैटर्न के ऊपर चढ़ के ऊपर जाऊंगा मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल अगर बिल्कुल यही है। सब बंदे मतलब जैसे हिप्पोपोटामस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना, अपनी कोशिश कर ले कि मैंने ये काम है तो मैंने ये काम करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मतलब हम कोशिश कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में कोशिश रखी है ना, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, एग्जैक्टली, बाकी तो अल्लाह ताला ने देखना है। तो लेकिन बिल्कुल। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने हमारा ज्यादा मतलब जो पाकिस्तान खराब है वो इस वजह से हुआ है मेरे हिसाब से, कि जो हम बुक्स मतलब जैसे आपका है ना स्कूल गलत है, तो स्कूल यही तो करता है कि एक पैटर्न बनाता है, और हम्म मतलब इस लाइन में ऐसे बंदे खड़े हुए हैं, और उनको ऐसे अंदर मैश करने की कोशिश करता है, कि जो सबसे आला होता है वो दरम्यान में खड़ा होता है, और उसके अंदर सबको मैश करने की कोशिश करता है कि इसी पैटर्न पे आपने चलना है, बंदे अब सारे इसी पैटर्न पे चल के आएंगे। कहीं और से गए तो आप नीचे गिर जाओगे, मतलब ऐसे वो बताते हैं, बातें बताते हैं कि कहीं और से निकले तो नीचे गिर जाओगे आप, हवा मतलब आपको पहाड़ से नीचे आप गिर जाओगे साइड से, हम्म अगर इसी फनोकिया पैटर्न का पे कोई चलना। एग्जाम होता है ना, तो आज मैं अब्दुल राफे को पास कर देती। कम्युनिकेशन में आज राफे के पूरे मार्क्स हैं, सेकंड लास्ट क्लास में। Abdurrah, yes, exactly, and awfully you are exactly saying, you are 100%, आप हमें ठीक बात बता रहे हो, यू आर टेलिंग दिस फैक्ट, बेटर रियलिटी। और ऐसा ही है। और यहाँ पर एक मैं आप लोगों को शेयर करूंगी एक एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर फोटो है, बड़ी अच्छी थॉट प्रोवोकिंग फोटो है। एक सांप, एक शेर, एक हाथी, एक बंदर और एक मछली एक and लाइन में खड़े climb हैं, the tree. और हमारा एजुकेशनल सिस्टम उनको ये कह रहा है कि तुम सबको दरख्त पे चढ़ना है। इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, ऑल ऑफ यू हैव टू क्लाइंब For ओवर the दिस। for लिखा था for the matter of equality, everyone has to climb this tree, ताकि सब और इक्वल रहे। हाँ, और और उसमें एजुकेशन आगे एक सिस्टम के मछली खड़ी है, सिनेरियो में इस मेंढक तरह खड़ा है, चिड़िया खड़ी है, शेर खड़ा है। नहीं, अगर शेर वाली हरकतें करना ये सांप शुरू कर दे तो फिर तो सांप की अपनी वैल्यू गिर फिर जाएगी तो मेरे हिसाब से। गिर जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे जी, जो जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। दोनों के ऊपर। दिमाग में डर है, शेर के लिहाज से हमारे इतना दिमाग में डर नहीं है जितना सांप के लिहाज से है। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी देखा जाए तो शेर की मैं चूज करूंगा, सांप की नहीं चूज करूंगा मैं। अगर एक आदत लेना चाहूँ ना मैं, तो शेर की लेना चाहूंगा मैं आदतें। ठीक है, ठीक है। तो अब यानी कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम सारे उनके पोटेंशियल को तोड़ मरोड़ कर कहता है कि जो मैंने सिलेक्ट किया ना, अगर मुझे क्लाइंबिंग पसंद है सब तो उस मैं पे तुम चले। सारों को, मुझे शेर पसंद है तो मैं सारों को शेर बनाना चाहूंगा। और अगर मुझे मछली पसंद है तो मैं सारों को मछली बनाना चाहूंगी। मैं शेर को भी कहूंगी तुम भी तैरो, मैं हाथी को भी कहूंगी, बंदर को भी कहूंगी, और मैं सारों को कहूंगी तुम लोग तैर के दिखाओ। ठीक है। और अगर सांप हो तो मैं सांप की क्वालिटीज अगर एज एन एजुकेशन सिस्टम मुझे पसंद है तो मैं सारों को कहूंगी सांप की तरह रींग के क्रॉलिंग करके दिखाओ। तो ये हो रहा है हमारे साथ, जिससे हर वो बच्चा जिसका अपना पोटेंशियल होता है वो डाउट में जाना शुरू हो जाता है, यार मैं तो इनकी तरह भाग ही नहीं रहा, मैं तो इनकी तरह तैर ही नहीं रहा, मैं तो परिंदे की तरह उड़ ही नहीं रहा, मेरे में ही कमी है शायद। एंड अच्छा दैट्स हाउ इससे सेल्फ अच्छा स्टीम होगा। डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इससे ये इस इससे एक्सरसाइज ना का मुझे मकसद एक फायदा हुआ है। मैं आज ना मतलब ज्यादातर अब मैं बताऊँ क्या करता हूँ। अब वो बच्चे भाग रहे होते हैं ना, मैं भाग रहे मेरे हिसाब से वो जो लिखने में तेज आने के जाते रहे, मैं अपनी स्पीड से पहुंच जाऊंगा आराम से जाके। है। अब राइट, जहनी सुकून मिलता है मुझे वो। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। सो कौन इस एक्टिविटी पे कोई कमेंट करना चाहेगा? नाउ ऑल ऑफ यू कैन थिंक मैं अबाउट और योर राफी सेल्फ। है क्लास में। ठीक है। क्लास में सब राइट। मैं और राफी है। हाँ मैं भी हूँ। जी जी, मुझे वो ये बार बार कहीं उमामा के दूर से भाग गया उमामा के बोलना। और किस्वा के मुझे पर्सन पे, किस्वा का डायरेक्ट चैट में मैसेज आया है, उमामा के पर्सन पे आया है, उसने कहा है कि मैं मामी को मैसेज सेंड कर देती हूँ और उसके आंसर्स मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज देती हूँ, तो वो लोग मेरे पास वहां पर कनेक्टेड हैं। और आप लोग और किस्वा का आंसर यहाँ चैट में आया हुआ है। ठीक है। तो एनीवेज अब हमने ये सेशन जब कभी जिंदगी में मौका मिले गो पब्लिक को होने का, और ये
तो वहां पर ये आप लोग सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी बाकी लोगों को। नाउ थिंक अबाउट दिस एक्टिविटी। इंशाल्लाह दोबारा इसको के हवाले से कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आए, अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें और अपने बारे में जहां आप लोगों को कोई आज सवाल हुआ था जी सेल्फ एस्टीम फिर ट्रॉमास कैसे हील किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे ट्रॉमास आप लोगों के यहाँ से हील हो जाएंगे जब आप लोग अपने बारे में सोचेंगे कि यार हमने अपने पोटेंशियल्स पे काम करना है। यू विल सी कि तुम्हें बचपन में जब जब आप लोगों को इंसल्ट किसी ने किया, जब आप लोगों के फेस पे, आप लोगों की क्वालिटीज पे, आप लोगों के पोटेंशियल्स पे, तो आप लोगों के साथ गलत हुआ। अब आप लोगों को अपने पोटेंशियल पे काम करना है और उसी को ग्रो करना है और नर्चर करना है और उसके लिए अच्छी कॉन्वर्सेशन सीखनी है। अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि पोटेंशियल क्या है आपका? ये आप बहुत इसके मुश्किल भाई। ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए पूरा मेरे बच्चे पूरे अनस्कूलिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं, यानी जो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। एंड फाइनली 12 13 14 15 साल तक वो अपने पोटेंशियल्स मेरी के बारे बात में सुनो, मेरी जान बात लेंगे सुनो। काफी कुछ। आपने मुझे कहा जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए, तो मैंने जब हाँ, इंग्लिश का एग्जाम के लिए एडमिशन भेजा है तो वो मैं करना चाह रही थी, तो आपने फिर इतना गुस्सा क्यों हुई थी? मैं इसलिए गुस्सा हो रही थी, गुस्सा तो मैं नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको सामने क्वेश्चन रख रही थी बहुत सारे कि आप इंग्लिश का एग्जाम क्यों देना चाह रही हो। ठीक है, मैं मुझे अगर ये थोड़ा सा भी यकीन होता कि आप अपना अपने इंग्लिश के लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाह रही हो, आपको कोई नॉवेल्स रीडिंग्स अच्छी करना चाह रही हो, सीखना चाह रही हो, कोई आपकी ग्रामर स्किल्स के प्रॉब्लम है आप उनको बेहतर तौर पर सॉल्व करना चाह रही हो। इसलिए तो नहीं मैं कर रही थी। हाँ जी, देख लें आपने खुद ये बात कह दी है, राइट। तो मुझे पता था कि आप लर्निंग के लिए नहीं कर रही हो, आप डिग्री लेना चाह रही हो, शायद आप लोगों से वैलिडेशन लेना चाह रही हो, शायद आपको नहीं सोसाइटी की नजर में अच्छा बनना है, आपको शायद अपने आप को आप अपने ये आप को बोली एनफ फील नहीं करती हो, मैं आप चाह अपने रही आप। थी मैं चाह रही थी कि लाइक ये ओ लेवल्स खत्म हुए, मेरी जान छूटे से और ये चैप्टर क्लोज होए राइट, किसी तरीके से। ठीक है। जब मैं चाह और रही थी मैं उसको और मैंने ये दूसरा कहा ना आपको ये छोड़ूं, बात। मैंने 2 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, 1 अभी रहते हैं, 2 रहते हैं, इनको मैं बस मका के खत्म करूं किसी तरीके से चैप्टर क्लोज होए। और मैं देख रही थी, मेरे उस वक्त दिमाग में मेरे आ रहा था कि अगर मैंने अभी एडमिशन नहीं भेजा तो आगे मुझे 10 महीने वेट करना पड़ेगा, 10 महीने बाद मैं पेपर दे सकूंगी। लाइक अगला वो होएगा, तैयारी पहले से स्टार्ट हो जाएगी पर ये, वाले बच्चे तो ऐसे इसलिए सोचते हैं, फिर मैं यानी वो इन नहीं चेन्स में से कभी, क्योंकि आपने इतने साल स्कूलिंग की है ना, तो आप अभी तक उन चेन से आजाद नहीं हो पा रही हो। और मैं चाह रही थी कि आपको जो फ्रीडम मिल रही है, व्हाई यू नॉट एंजॉयिंग दैट फ्रीडम। आपको क्या मजबूरी है इंग्लिश का एग्जाम देने के, व्हेन यू आर लर्निंग सो मच इन योर लाइफ, व्हाई यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस ओवर द लर्निंग यू आर गेनिंग। तो मैं आपको नहीं, ये मुझे बात यकीन कहना नहीं चाह था रही कि थी। मैं कुछ क्या लर्न कर रही हूँ इसलिए। क्या करिए। मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं क्या लर्न कर रही हूँ और मुझे हाँ, बस ठीक है। ये एक इस सिस्टम में जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको डाला और आपकी मर्जी हुँ, के खिलाफ, फिर आप लोगों की मर्जी से आपको निकलवा दिया, अब आपको 3 साल हो गए हैं, लेकिन हुँ, उसके असरात जो आपने 10 12 साल स्कूल में गुजारे हैं, उन्होंने आपके दिमाग को चेंज कर दिया है, उन्होंने आपके दिमाग को कुछ सांचों में ढाल दिया है, इस सोसाइटी ने, उस सिस्टम ने। वो आपको आपके अब आप, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्वैन थी या आप हिप्पो थी, तो आपको अपने आए पोटेंशियल हाय! पे अब डाउट है, पॉइंट आपको अब अपने पोटेंशियल्स पे डाउट है यार कि आई एम नॉट एनफ, और मैं शायद इतनी अच्छी चीजें नहीं करी, हालांकि आप हजारों स्किल्स कर रही हो इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और वो डेली बेसिस पे आप इतना काम कर रही होती हो, चीजें सीख रही हो, रोज आप ग्रो कर रही हो, लेकिन मेंटली ग्रो कर रही हो, मोटर स्किल्स इंप्रूव कर रही हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, कम्युनिकेशन कर रही हो, राइट। लेकिन आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप कोई लर्निंग कर रही हो, आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। और आप फिर भी चाहती हो कि कोई सिस्टम मुझे डिग्री दे दे, वो कोई सिस्टम मुझे पास करे, आप दोबारा क्या ये अपनी। नहीं था ना, मैं कह रही थी बस खत्म है ये। बेटे ये ठीक, बात गलत लेकिन है। तो मैंने जो आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहिए थी, मैंने आपसे ये कॉन्वर्सेशन करना चाहिए थी कि व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर लिविंग योरसेल्फ एट द डिस्पोजल ऑफ अनदर सिस्टम, जो आपको फिर दोबारा आप अपने आप को दूसरों की वैल्यूएशन पे डाल दोगी, दूसरों की जजमेंट पे डाल दोगी, और आपका दोबारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आपका पेपर अच्छा होगा तो यू विल फील गुड, आपको गलतियां होंगी, आप थोड़ा सा कर नहीं सकोगी, यू विल फील बैड अबाउट योर सेल्फ। मैं आपको चाह रही थी कि इन असरात से निकल आओ आप, इसलिए मैं चाह रही थी कि बेटा इसमें से व्हाई यू वांट टू गिव एग्जाम ऑफ द ओ लेवल्स एंड इंग्लिश, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ यू आर वाचिंग English videos and you are watching so much stuff in English, your listening is getting better, you are writing, for हुँ, example, you start reading English books and novels and जो भी आप पढ़ती हो ये चीजें वगैरह, इंग्लिश की बुक्स वगैरह, तो हुँ, why, why you are having the need again
टू गो एट दैट सिस्टम। मैं ये कही थी कि जब लर्निंग जिंदगी में हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको फिर भी रोका नहीं। अगर रोकना ये होता है कि आपको एग्जाम, आपका एडमिशन भेजने से इनकार कर दिया जाए, लेकिन बच्चे से बात करना ये होता है, उसको बात तो पेरेंट्स करेंगे। ठीक है, बात करने का ये मतलब नहीं है कि मैं रोक रही हूँ। अच्छा, पेरेंट्स को अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, आपके हर डिसीजन से लाजिम नहीं है कि मैं खुश हूँ, लेकिन आपके हर डिसीजन पे बात करने का मेरा हक है। ये तो मेरा राइट है ना कि मैं अपने आपके हर डिसीजन के ऊपर, मैंने आपको आजाद छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन होती है कि आप लोग ये चाहते हो, ये जिन बच्चों को अनकंडीशनल पेरेंटिंग का चूंकि हमारे घर में पैराडाइम है, तो आप ये चाहती हो कि मैं आपके किसी भी डिसीजन के ऊपर डिसएग्री भी ना करूं और अपनी बैड फीलिंग्स का इजहार भी ना करूं। ये तो नहीं हो सकता ना बेटा। अच्छा मैं भी ठीक एक है। इंसान हूँ और मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे कुछ पैराडाइम्स हैं, मैंने कुछ सीखा पढ़ा है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी जितनी भी स्टडीज मैं कर रही हूँ, मुझे इसकी किसी ने डिग्री नहीं दी है, लेकिन मैं पढ़ती जा रही हूँ। आई नो दैट आई एम लर्निंग। ठीक है, अब अब मुझे अगर कोई, मैं एग्जाम पास करूंगी तो कोई मेरी लर्निंग को मानेगा, ना माने। ठीक है समझा। ठीक है, यानी मुझे अगर घर बनाना आ गया है, तो आप मेरी डिग्री बैठ के और मैं घर बना के देती जा रही हूँ लोगों को, तो अब आप बैठ के मेरी डिग्री चेक करेंगी कि इसके पास है डिग्री या नहीं। ये पूरी दुनिया में फैलाया हुआ पैराडाइम है कि आपको कुछ चीजें जज करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम तो वो दिया नहीं है हमें। यहाँ डिग्रियों वालों को घर नहीं बनाने होते और घर बनाने वालों के पास डिग्रीज नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। ये अच्छा मैं एक बात पूछूं राफे से? अब्दुल राफिक। अच्छा अब्दुल राफे से एक बात पूछ लूं? जी, अच्छा अब्दुल राफे से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके ये जो पैराडाइम्स है, आपके भी पैराडाइम्स इसी तरह के हैं, जो टिपिकल स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और इस तरह? एक से पैराडाइम्स होता क्या है? पैराडाइम्स पॉइंट ऑफ व्यूज, हाँ, पॉइंट ऑफ नजरिया। व्यू, नजरियात। अच्छा सवाल। सर, जो आपकी तरह लाइक रैंडम स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी तो वो देखा जाए तो उनके ना बिल्कुल ऐसे होते हैं सब कुछ के हमें स्कूल बहुत पसंद है, स्कूल में जाने से मजा आता है, ये होता है। मेरी स्कूल में भी जितने भी बच्चे थे, स्कूल में मेरी दोस्तें थी, तो उन सबको एट दिस पॉइंट उनका ये पैराडाइम बन चुका था कि हमें स्कूल आने में मजा आता है और स्कूल अच्छा होता है और स्कूल इज गुड। और उनके सब कुछ इसी बात से एग्रीड करते थे आपस में, लाइक एक दूसरे से मुत्तफिक थे। तो आपका लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप घर स्कूल भी जाते हो लेकिन आप का पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट है। तो मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों है? ठीक नहीं ऐसे। वो जो पीरियड था ना, उसके बाद का, हिफ्स के बाद का, जो 1 साल गुजारा है मैंने, और वो पीरियड में थोड़ा समझ आई थी कि जो मैंने मतलब ये अफवाहें हैं, ये इन्होंने जो बातें फैलाई थी कि कर लो, ये कर लो, मतलब बिजनेस। फिर दिमाग मेरा ऐसा ऐसा बना कि भाई असल काम करना आ गया ना आपको, तो आप रह लोगे, मतलब आपको ज्यादा अच्छा है। मतलब देखें, हम्म आप जियो, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं आप सारा कुछ, इसको अप्लाई नहीं, हम्म कैसे समझाऊं मैं, पता नहीं। नहीं नहीं, बोलो, हमें जो समझ जो आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, समझ आ रही है, बोलो। मतलब ऐसे ही है कि क्या क्या हूं मैं, मतलब आपने उस साल में ये सोचा कि उस साल में मैंने ये सोचा उस साल में मैंने सही तरह नहीं सोचा, लेकिन जो 2022 था ना, मतलब उसमें मैंने हिस्स पूरा किया और मेरे उस्ताद ने शरीफ से निकाल दिया मुझे। ठीक है, छुट्टियां करके आया था मैं, तो अच्छा उस्ताद ने निकाल दिया मुझे, बहुत अल्लाह का शुक्र है, उस्ताद ने निकाल दिया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद के फिर मेरे मैं एक थोड़ी स्टोरी सुना दूं कि फिर उसके हाँ बाद सुना दो सुना। एक दो दिन ना मेरे अब्बू ने कहा कि जाओ जो करना करो। मैं तो मजे हाँ में था। फिर पता नहीं हाँ। किसने किसने सोचा मुझे एकेडमी में दाखिल कराने का, पता नहीं किसने अल्लाह। सोचा एकेडमी दाखिल कराया। वो थोड़ी सी बातें हो रही थी घर में, क्यों फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे हाँ तब, मतलब होते रहते हैं अभी भी। होते हाँ कुछ नहीं है, लेकिन होते रहते हैं। अब क्या हाँ, ही वो है। तो ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अच्छा, ठीक है, वो हो गया। तो उससे सोचा कि भाई देखो, पैसे पढ़ाई से इतना नहीं मिल रहे, मतलब देखें, आपकी आधी उम्र गुजर जाती है, मतलब 30 साल तक, 30 से 28, 27 28 साल तक वो हम्म
आप पढ़ते रहते हो, कमाते कुछ भी नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं कमाते, मतलब कम से कम आपकी 20,000 होगी, 30,000 होगी, इसमें इतना कोई पैसा आपको नहीं मिलता। मतलब पैसे से शुरू हुई थी असल बात, असल मेरी जो कहानी है ना पैसे से शुरू हुई थी, जो मेरा दिमाग बना है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। फिर बात समझ आई मेरी कि बात भी डिग्री सही को है। इतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मेरे बड़ा भाई भी, वो भी इसी तरह के, वो भी कहते रहते कि पैसा बस ए लेवल करना है, जान छोड़ के निकलने हैं यहाँ से। हाँ। वो कहते मैं हैं भी बस यही कह रही थी कि मैं ओ लेवल्स करूं और ये जान छूटे और ये वो खत्म हुए। अच्छा, आपका और उसके आपका बाद तो मैं आपका सिनेरियो अलग है, डिफरेंट है, आपका सिनेरियो डिफरेंट हाँ है। ठीक है। मेरे बड़े भाई का सिनेरियो डिफरेंट है। आपका हाँ आपका तो बिल्कुल। ये है ना कि आपको फ्रीडम है। अच्छा, हाँ मेरा आपसे सवाल था कि आप क्यों दरम्यान में नहीं छोड़ना चाह रही? मैं दरम्यान में इसलिए नहीं छोड़ना चाह रही थी कि ये एक आधी अधूरी सी जो मेरे साथ हो रहा था कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो उसमें मुझे भी फिलहाल अपने ऊपर भी क्लियर नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं करी। मैं जो घर में जो भी मैं स्टडीज करी थी उसमें मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि मैं लाइक ऑब्वियसली उसके ये असर है कि स्कूलिंग इसका मेरा रीज़न थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बस कुछ भी नहीं कर रही, जो कि अभी उमर को भी लग रहा होगा, लेकिन उसको ना उमर अब कुछ भी नहीं कर रहा ना आजकल, लाइक सेम मेरी तरह, जिस तरह मैं कुछ भी नहीं नहीं कर नहीं रही नहीं थी नहीं उमर भी नहीं, ये सही बात नहीं है, नहीं ये वही मैं सही बता बात। रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। तो ये जो वर्ड है ना मैंने लगाया कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ ये मेरे साथ भी मुझे लग रहा था कि मेरे साथ भी लग रहा है। तो और मुझे उसको एक्सप्लेन करना आता नहीं था, ना ही आता है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे कुछ मुझे पता चल जाए कि मैं मुझे जो जिस बात को मुझे बताना आता है तो मैं वो कर लूँ। समझ आई? हाँ जी। तो इसलिए मैं कह ये मेरे हिसाब से भी ये अगर आपने बात सही सारे, है। हाँ हाँ, एक बात जी सही जी है आप कि बताइए। मतलब आधा काम छोड़ के आप निकल जाओ। मेरे हिसाब से मैं भी यही करता हूँ। मेरे हिसाब से मैं यही करूंगा कि मैं उस काम को पूरा करने के बाद इसको छोड़ूंगा, एकदम से तो हाँ, नहीं छोड़ूंगा। दिमाग में तो मैं नहीं जो छोड़ना चैप्टर चाहूंगा। खुला हुआ है इसको बंद करके चैप्टर आगे खुला मैं है, करूँ। उसको उसके बंद बाद ही आगे करना ए चाहिए। लेवल करने से पहले मैं 400 दफ़ा लेकिन सोचूँ। मेरा जो अभी प्लान है ना, आईजीएससी कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा जब ऐसे कमाना शुरू करने, छोड़ के निकलना है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों की थोड़ी सी इसके अंदर हेल्प करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमना है, उमर है, ठीक है। अब सोसाइटी इनसे जो सवाल करती है, सोसाइटी ने बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल शेरों को देखा है, या इन्होंने सोसाइटी ने बहुत सारे बंदरों को देखा है दरख्त पे चढ़ते हुए, ठीक है। सोसाइटी बंदर ही देखती आ रही है। सोसाइटी देखती है कि तरह तरह के खरगोश, चीते, मछली लाइन में आके खड़े होते हैं, और 10-15 साल के बाद उनको धक्के कोड़े मार मार के, थपेड़े मार मार के, उनको ताने दे देकर, जब वो रुकते हैं उनको एक ताना दे दिया, जब वो रुकते हैं उनको एक थप्पड़ लगा दिया, जब वो रुकते हैं उनको एक स्ट्रेस दे दिया। और फिर जिसके लिए वो अपने आप को जोर लगाते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी भूल कर बंदर बन जाते हैं, दरख्त पे चढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी ने चूंकि अभी तक बंदर ही देखे हैं सारे के सारे, तो वो हर नए आने वाले बच्चा, वो कि वो शेर है, या वो मछली है, या वो स्वैन है, या वो कोई परिंदा है, ठीक है, कबूतर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हर से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। अब उमर चूंकि कुछ भी नहीं कर रहा, क्या नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, वो बंदरों, वो चढ़ नहीं रहा, दरख्त पे नहीं चढ़ा। सोसाइटी देखती है कि यार ये तो चढ़ ही नहीं रहा, ये तो, ये जो भी है, ये बंदर क्यों नहीं बना हुआ, यानी कि ये चढ़ क्यों नहीं रहा दरख्त पर, राइट, इसका ठीक है। काम बंदर ही नहीं बच्चे है। क्या, वो मैं बताती हूँ। ऐसे देख लेना कि इस दरख्त के ऊपर आम लगे हुए हैं, उनको सारी जिंदगी खाना है, तो कह रहे हैं कि अगर ये अभी से दरख्त के ऊपर चढ़ना नहीं सीखेगा तो ये आगे ये जाके आम आम कैसे कैसे खाएगा, खाएगा, कुछ उसको वो क्या मिलेगा। जबकि उनको ये नहीं पता कि शेर को आम पसंद ही नहीं होते, ठीक है, हम्म। उसको कुछ और पसंद होता है। उसको हम्म। कुछ और खाना होता है, बंदर को केले खाने तो होते हैं, शेर को कुछ और बंदरों को खाना ही होता है, खाना, बंदरों सांप को को ही कुछ खाना और होता है उसने। उसने कुछ और करना होता है, ठीक है। अब जब उमर फॉर एग्जाम्पल एक कबूतर है, तो अब वो उड़ेगा ना, वो दरख्त पे तो नहीं चढ़ेगा, वो उड़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है जो उसको करना है, ठीक है। वो अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक स्नेक है, एक चीता है, तो वो अपने काम कर रहा है, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, लेकिन चूंकि वो दरख्त पे नहीं चढ़ा, तो एवरीवन इज आस्किंग अबाउट कि यार तुम चढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो जब वो कहते हैं कि नहीं दरख्त पे तो मैं नहीं चढ़ा, यानी कि स्कूल नहीं जा रहा, जब ये कहते हैं स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर सारों को ये लगने लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। और फिर बच्चे को भी, बच्चा भी, हमना भी अपने, उमर तो ये नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, उनके उनके टर्म्स में जवाब देता है कि जिस मैंने उमर से कहा, कल एक अंकल आए, उन्होंने उमर से सवाल किया
उमर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि उमर तो बहुत कुछ कर रहा है मेरी नजर में, हमारे अच्छा, उसके मेरे हिसाब मुताबिक। से मेरे हिसाब से बताना भी चाहिए कुछ नहीं कर रहा, किसी को बताना चाहिए, सबको सबको बताना चाहिए कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरे हिसाब अच्छा से। हम एक अच्छा एक जगह गए, उन्होंने ना स्कूल छोड़ दिया। उन दो भाइयों ने ना मतलब उसने एक ने एफएससी करने के बाद उस एफएससी के दरमियान ही छोड़ दिया, उसने कहा कि ये फ्रॉड है सारा, उसने छोड़ दिया। और एक ने मैट्रिक करने के बाद ही छोड़ दिया। अब वो दो भाई मतलब बिजनेस कर रहे हैं, मतलब शॉपिफाई चला रहे हैं इतना, अपने एक पूरा एक ब्रांड चला रहे हैं इतना। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब उसने हम्म। उनकी उनका एक अलग बिजनेस भी चल रहा है, फ्रोजन फूड का भी बिजनेस चल रहा है। तो ठीक मतलब है उनके बाबा मतलब अब एक तरह से मतलब वही चला रहे हैं, ज्यादातर बाबा हैं साथ खड़े हुए हैं वो, लेकिन वो चला रहे हैं। ठीक है। तो मतलब वही हो गया ना कि उन्होंने फौरन आके उनके अब अम्मी अबू ने देखा ना, जब अम्मी अबू देखते हैं ना कि बच्चे कमाने लग गए हैं, तो अब वो जो बच्चे हैं ना वो बताते हैं सबको। अब हमने जाके पूछा उनसे, सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, कहते कुछ नहीं कर रहे। लेकिन फिर बाद में ऐसे ऐसे बात की तो समझ आ गई कि क्या क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असल राइट काम क्या कर रहे राइट। हैं। अच्छा मैं हैरान हुई उमर के ऊपर कि हमना का तो मुझे पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्कूलिंग सिस्टम के इसके ऊपर असरात अभी तक है, और उस परफेक्शन स्टैंडर्ड के ऊपर जो स्कूल वही जिसमें मैं जाती पूछ रही थी है। कि राफे के ऊपर कोई असरात क्यों नहीं है नहीं कि वो मैं मेरे बताती हूँ। असल में इस उम्र में हम ना इतनी जल्दी नहीं होते। अब ये दो बातें मिक्स हो जाएंगी तो मैं इस बात को बाद में लेती हूँ, मैं उस बात को खत्म अच्छा करती हूँ। ठीक जब मैंने उमर से पूछा तो उमर को मैंने ये कहा कि उमर, डू यू रियली फील कि आप कुछ नहीं कर रहे? उमर ने कहा मामा जिस चीज के बारे में लोग सवाल करते हैं ना, मैं उनके माने में जवाब देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। यानी आप जिस चीज के मतलब पूछ रहे हो कि मैं हम्म बंदरों की तरह दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ रहा, तो मैं उनको हम्म साफ कह देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि मामा वो पूछ ही इसका रहे होते हैं। ठीक है, वो यानी पूछ ही स्कूल जाने का पूछ रहे होते हैं, वो लर्निंग का नहीं पूछ रहे होते। आप सही है। क्या लर्न कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, वो ये कह रहे होते हैं एक्चुअली कि आप बंदरों की तरह चढ़ क्यों नहीं रहे, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। तो उमर कहता है हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो उमर जो कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन ये कर रहा उम्र है के और जो, अल्फाज हैं, हाँ, नहीं अल्फाज उमर के नहीं है मतलब उमर मतलब इसी उमर के तरह का उसने। ये मेरे अल्फाज हैं। उमर के अल्फाज ये थे कि मामा वो लोग पढ़ाई का ही पूछ रहे होते हैं, तो मैं ये कह देता हूँ कि पढ़ाई में नहीं कर रहा। सही ठीक है है, सही यानी है। जिसको वो पढ़ाई मानते हैं। ठीक है, जी। मैं तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को पढ़ाई और लर्निंग, यानी मैं पढ़ाई को प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ के और पूरी लर्निंग के होलिस्टिक अप्रोच को मानती हूँ ना। तो हम्म मैं तो उसी को पढ़ाई कहती हूँ। यानी मेरी नजर में उमर पढ़ भी रहा है, एजुकेशन भी ले रहा है, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहा है। तो उमर ये कर रहा है, वो वैरायटी ऑफ चीजें कर रहा है जिस तरह के एक आजाद अनस्कूलर बच्चा कर रहा होता है, उसको अपने उसके सीखने के अंदाज होते हैं। तो वो मल्टीपल चीजें कर रहा है, दिन में कोई दसियों बीसियों काम है जो वो कर रहा होता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो मतलब उमर आप का ये किस किस आंसर को हुआ। अब कहती हम हैं, मतलब आप एक दो एक्टिविटी सुना बता सकती हैं उसकी। फॉर मैं बताऊं एग्जाम्पल, हाँ मैं बताऊं अब आप बताएं। नॉर्मल से बताइए, मतलब नॉर्मल जो आप किसको कहती हैं, मतलब मैं बताती जो हूँ आप। परसों ना कल नहीं परसों परसों रात को मैं उसकी बस एक रैंडम छोटी सी एक एक्टिविटी बता रही हूँ कि वो हर वक्त किस तरह के काम कर रहा होता है। हम लोग ठीक है। गए और अम्मी आई हुई अम्मी के उसके साथ इंटरेस्ट बहुत मैच होते हैं। तो उमर के इंटरेस्ट बेसिकली कोई भी किसी भी किस्म का फिजिकल काम करना है कि लाइक वो भी स्पेसिफिक किस्म का फिजिकल काम नहीं है, ये नहीं कि लाइक कोई काम मतलब लाइक काम ये है कि कोई वो हार्डवेयर की चीज़ें कर लेगा, कोई वो फिजिकल एक्टिविटी लाइक अभी हम लोग परसों हम लोगों ने एक सीढ़ी ली, एक पुरानी सीढ़ी थी, उसके ऊपर से उसको जंग लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो हमने मैं और उमर ने पूरे को उसको रगड़ाई करके उसकी उसके ऊपर हम लोगों ने उसके ऊपर पेंट किया पूरी उसको सीढ़ी को। उसके बाद पेंट करने के बाद नीचे हम लोगों ने जितने भी गंद बचे थे उन सबको साफ किया। तो उसके बाद गमले पेंट किए, पौधे लगाए, लॉन साफ किया, लॉन में कई किस्म की जड़ी बूटियां एक्स्ट्रा निकाली, नए पौधे लगाए, गीजर उमर ने ठीक करवाए। उमर के इस तरह के काम है कि लाइक वो कोई इस तरह के काम करते रहते हैं। और मैंने एक और चीज मैं देखी है कि अगर बंदा अच्छा बात कर लो, बात पूरी कर। नहीं आप कर लो मैं बात कर। मैंने एक चीज देखी है कि अब मतलब माँ बाप कहते हैं ना मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, कि हद से हद ना बंदा 7 घंटे या मतलब एक एक हफ्ता यूज करेगा सही तरह टिका के, दूसरे हफ्ते खुद ही काम करने लग जाएगा, कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा मेरे हिसाब से, कोई काम हाँ ढूंढ ही लेगा वो। अगर मैं आपको भी मामा को ये फारिग वक्त कहती हूँ, देंगे ना, मामा मेरी बात फारिग नहीं वक्त सुनती। आपके लिए बात है, असल बात यही है कि अगर फारिग वक्त रहे ना वो मतलब आप रह रही हो फारिग वक्त, तो आप कोई ना कोई काम करती रहोगी। अब के लिहाज से मतलब हाँ 3 साल तो हो गए मैं ना तो अब। वैसे करती रहती हूँ, मैं भी जब भी हम लोग को वही टीवी तो वीवी एक्टिविटीज हैं ड्रामा वो जो वगैरह भी कह रही देख लेती मिस हूँ। मिस कह रही थी आपको।
ड्रामा उम्र के इस तरह के ठीक है काम है और लेकिन मेरे इस तरह के काम मतलब है मुझे कि मैं पूरा लाइक यकीन है कि अगर हम ना अपने आप को इस सिस्टम से निकाल लेगी जिसमें ये दोबारा घुस जाती है, तो कि जी मैं ओ लेवल्स के एग्जाम दे दूं, मैं अपना पेपर मुकम्मल कर लूं, मुझे ये कहती है मैं फारिग हूँ और मेरा वक्त जाया हो रहा है। जबकि मैं देख रही होती हूँ कि ये अपना छोटा सा बिजनेस कर रही है, ये स्टिकर्स बना रही है, ये क्रोशिया वर्क करती है, ये पेंटिंग करती है, स्केचिंग करती है, और पता नहीं क्या क्या स्टिकर, और भी पता नहीं काफी सारे इसके स्किल्स हैं, ड्राइंग रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड, क्राफ्ट रिलेटेड। अच्छा, फिर उन चीजों को करते करते उसको इतना एक्सेस और अबंडेंस इसने उन चीजों की बनाई है, उनके लिए इसने रिसाइकल्ड मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रिसाइकल्ड मटेरियल को हाँ हाँ ऑर्गेनाइज किया है, उसकी सॉर्टिंग की है, उनको अरेंजमेंट की है, फिर उसके लिए बिजनेस करने के लिए कहाँ कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, फ्लायर कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपनी चीजें सेल कैसे करते हैं, बार्गेनिंग कैसे करते हैं, बाइंग परचेजिंग कैसे करते हैं, चीजें मंगवाते कैसे हैं। ठीक है, तो पूरा एक आइडिया है जो इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा होता है। सेम वे उम्र की जो बाइंग परचेजिंग और पेंटिंग और कबर्ड्स आज जैसे उसने सारे कबर्ड्स के दरवाजे पेंट किए हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था कि एक फाइन तरीके से कबर्ड्स के पूरे पॉलिश, जो हम इतनी 10,000 15,000 रुपया लगा के हमने इसको पॉलिश करवाना था, और हम 1 लाख तक अपने किचन को रेनोवेट करने का सोच रहे थे। जब मैंने देखा कि उमर ने उसको साफ करके उसकी रगड़ाई करके उसको पॉलिश कर दिया है, पेंट कर दिया है, तो मेरे नजदीक तो उसने आज मेरा 1 लाख रुपया बचा लिया है। हम अपने घर में ये मैं काम अभी स्टार्ट करने लगे थे। अभी तक मैंने इन चीजों का हाथ ही नहीं लगाया। तो उसने उसने उस आप हमारे इंस्टा पे माशाल्लाह। अनस्कूलिंग सोबिया एजुकेशन अनस्कूलिंग अकाउंट वाला, जो इंस्टा पे 2 अकाउंट है मेरे, एक में एकेडमिक्स है और एक में अनस्कूलिंग का प्रोसेसेस है। तो उसमें मैंने मैं उसकी व्हाट्सएप रील पे भेज दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये सारा कुछ, कि मटेरियल्स आप बच्चों को रट्टा लगवाते हैं। स्कूलिंग सिस्टम क्या कहता है कि मटेरियल्स को याद करो, टेक्सचर्स को, सरफेसेस को, लेकिन उसे कभी भी, पहली दफा मुझे याद है जब उमर ने पेंट किया तो उसको पेंट को करने के लिए उसने पानी मिक्स किया था उसमें। आज से पेंट दो थोड़ा साल वो पहले होता जब है वो ना, स्कूल उसमें कुछ जाता मिक्स था, करना होता जब वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की पढ़ाई है। उसने करके पेंट माशाल्लाह के उसका अंदर दिमाग, क्योंकि उसने पेंट पेंट के को अंदर कभी पानी देख मिक्स कर दिया था, राफे को नहीं पता होएगा। इसीलिए राफे हैरान भी नहीं हो रहा। पेंट हाँ के अंदर, ठीक है, पेंट के अंदर मिट्टी का तेल मिक्स करते हैं उसको मिक्स वो करने हम के लिए। छोटे वाला पेंट पे करते हैं ना, पानी मिक्स, छोटे वाले जो बॉक्सेस आते नहीं हैं। नहीं, वो तो वाटर पेंट, वो तो पेंट वो तो कलर्स हाँ, वाटर होते हैं ना। पेंट वो लगे बोल रहा होते हूँ। हैं। ये मैं असली वो पेंट की एक्चुअल बात में कर रही हूँ। दीवारों पे पेंट होता है, पेंट वो तो पेंट जो मिक्स नहीं होता दीवारों पे मेरे हिसाब होता है। से, हाँ, वो मिक्स वो नहीं वो तो होता। मैंने बिल्कुल उस पेंट पेंट तो की होता ही बाल्टी में वाटर पानी डाल रेजिस्टेंट है। दिया। हाँ, तो वो तो वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसलिए चीजों को पेंट किया जाता है। ये आपको बकायदा साइंस में पढ़ाया जाता है कि चीजों को रस्ट लग जाता है, जिंक से बचाने के लिए, डिकेइंग प्रोसेस से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि लकड़ी के ऊपर पॉलिश करते हैं, वार्निश करते हैं, और वहां पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर केमिस्ट्री में उन मटेरियल्स और मैटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, बस प्रॉपर्टीज बस याद करवाते हैं। काफी काफी ठीक है, काफी हो गया, काफी काफी। अच्छा, आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज याद करवाते रह जाते हैं और लैब में वो प्रॉपर्टीज, लाइफ में वो प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की एक्सप्लोर ही नहीं करने देते। तो अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिकली ये सारा कुछ कर लिया, अब जब उसका दिल चाहेगा ना कि मैं पेंट की प्रॉपर्टीज को, या फिर ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, यार मैं इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। वो अगर बाइंग परचेजिंग इतनी ज्यादा करता है और वो अपनी उसको मैनेज करने के लिए उसने कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया, वो उसमें डाटा डाल देता है, निकाल देता है, मल्टीप्लीकेशन खुद करने हैं, ऐसे ऐसे वो चीजें खुद निकाल के अपने लिए एक्टिविटीज प्लान कर लेते हैं, इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं। तो जब वो ये सब कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि वो एक सिस्टम जाके उसको जज करे, या वो बच्चा अपने बारे में ये वहम पाले कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो दिस वे हम ना अपने बारे में ये समझती है कि जी वो कुछ नहीं कर रही उनके मुताबिक, क्योंकि वो मेरे हिसाब दरख्त से नहीं काट रही। वो ज्यादा देर स्कूल नहीं गया ना, ज्यादा मतलब हाँ, इस एज कम्पेयर टू हम ना, वो ज्यादा देर हाँ, स्कूल नहीं गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। 12 साल गई है स्कूल, 12 साल। तो हमना के अंदर वो स्टैंडर्ड स्कूल वाले रच बस गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उम्र के ऊपर नुकसान कम हुए। एक तो माशाल्लाह उम्र थोड़ा माशाल्लाह हाइपर एक्टिव फिजिकल बच्चा था, तो हाँ इसने जी, पढ़ाई के असरात अल्हम्दुलिल्लाह। जरा कम लिए। पता है तो वो मामा ने इसको फिजिकल, स्कूल कैसे भेजा था? उमर छोटा सा था और उमर छोटा सा था और वो हम जाते थे तो वो इतना रोता था, इतना रोता था, वो सारे स्कूल जाने में ना रोज रोता था, रोज। और फिर मामा उसको जबरदस्ती लेके जाती थी, घर बाहर खींच के लेके जाती थी, दरवाजा उमर पकड़ लेता था, फिर दरवाजे से आके गेट गेट को फिर कैरी के अंदर करके कैरी बंद कर देती थी और कैरी में चला जाता था। अच्छा, तो वैसे मैंने देखा है ज्यादातर जो शुरू में स्कूल जाता है ना, वो ऐसे ही करते हैं मेरे हिसाब से। मैंने भी इतनी जोर जबरदस्ती हुई थी मेरे साथ, वो मम्मा आ रही थी, मतलब मुझे कहा गया था कि मम्मा आएंगी साथ, नहीं आई वो। नहीं आई वो। मेरा दिमाग प्रेशर में था, पता नहीं क्यों नहीं आई मम्मा।
मतलब जो स्कूल शुरू में जाता है ना बंदा, जबरदस्ती लेकर जाता है, आदत डलवानी पड़ती है इसको जाने की, इसके स्कूल जाने के लिए, फिर जाके आदी बन जाता है बंदा। बेटा मैंने तो अच्छा बहुत गलत आप कह किया रही हो था। ना हम। हम्म, मैं तो जब मैं ये बात और ये मंजर सोचती हूँ कि मैंने अपने बेटे को ऐसे स्कूल भेजा था, तो मैं, आप यकीन करें कि मैं रातों को उठ के रोना शुरू हो घंटे, मुझे इतना ज्यादा, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अच्छा मुझे माफ करे इस बात के लिए कि ये मैंने वक्त। यानी पेरेंट्स को अंदाजा नहीं है। एनीवेज आप लोग बात करें। अच्छा वो हम ना, आप कह रही हो ना कि बोलो। वो आप कह रही हो ना कि मैं मेरे पास रात पढ़ने शुरू हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए ना मुझे असरात पढ़ने शुरू हो गए हैं। हाँ मैं से बात कर ले, मेरा मेरा ये है कि एक होता है ना नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल में हाँ बंदा कर लेता है कि भाई नहीं फीस ज्यादा तो नहीं जा रही। इस स्कूल में है कि हाँ। ज्यादा फीस जा रही है, मतलब एक अरे हाँ, बताओ बताओ, मैं ज्यादा बताती हूँ फीस फिर अपनी जा रही है, वाकया में। तो हाँ प्रेशर आ रहा है अब दिमाग में कि पढ़ना पड़ेगा। उस छोटे स्कूल जो हाँ। होता है ना, कहते हैं पढ़ना भी पड़े कोई खैर है, लेकिन इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बताऊँ एक बात। इस अब प्रेशर से मैं पहले ना सारी जिंदगी अल हुदा स्कूल में गई थी, तो उसकी फीस बहुत मतलब लाइक नॉर्मल सी थी। उसके बाद मैंने ना 5th क्लास में स्कूल चेंज किया और मैं रूट्स में आई। हम्म ठीक है, रूट्स वाज नोन एज एन एक्सपेंसिव स्कूल। तो हम्म उसकी एंट्री फीस 60,000 थी, 60,000। हम्म तो वो मैं और आई उमर के लिए हम दोनों ने उधर एडमिशन लिया। तो हम्म वो मुझे अपना फेज याद है कि उस फेज में मुझे मामा लोगों ने 2-3 दफा बताया, और बस मैं उसी से प्रेशर में आ गई कि अब मैंने स्कूल में नहीं जाना, और ये बहुत वो है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, हर मंथली इतनी ज्यादा कटती है। तो अब मुझे इस बात का भी एहसास होना शुरू हो गया, और मेरे साथ एक ओवरऑल बहुत मेरा बुरा फेज गुजरा इस लेकिन मुतल्लिक। अब मेरे पर ज्यादा प्रेशर पड़ा है, मेरे पर बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में प्रेशर है कि मैं फील नहीं कर पा रहा अभी। मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रेशर है कि माँ बाप फिर बाद में पूछेंगे भाई हमने तुम्हारी फीस भरी थी, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुम क्यों फेल हो गए, तुम क्या कर रहे हो। वैसे आजकल ना मेरी मम्मा कह रही हैं, मैं तो पढ़ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। हाँ फिर फिर मैं 6 बजे मतलब 5 मिनट, 5-10 मिनट में नमाज पढ़ी, फिर सोए, फिर 6 बजे फिर उठ गए, आधा घंटा बाद फिर उठ गए, फिर उसके बाद सो ऑन, फिर उसके बाद 6 से लेकर 3:30 बजे तक मैं स्कूल की ही ड्यूटी कर रहा होता हूँ। हाय अल्लाह से। स्कूल की ड्यूटी कर रहा था बगैर तनख्वाह लिए। नहीं मतलब उस वक्त से शुरू होता हूँ, मतलब तैयार होना शुरू होना, फिर 6:45 या 50 में बाहर मतलब मैं चला जाता हूँ स्कूल। स्कूल के बाद फिर वहां पे ये सबसे ज्यादा टाइम इस स्कूल के मेरे हिसाब से, बाकी स्कूल के मेरे हिसाब से 1.5 घंटा ज्यादा है, बाकी स्कूलों से 1.5 घंटा हाँ ज्यादा है स्कूल का, ना, हमारा स्कूल का मेरा। मेरा मेरा स्कूल था बहुत दूर, तो मैं घर बहुत लेट पहुंचती थी। मैं नहीं इसको थी। स्कूल 15 मिनट का रास्ता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे अच्छा, स्कूल। यानी आपका स्कूल वो ही लेट होता था। मेरा तो मतलब मेरा स्कूल 1 बजे खत्म हो जाता था, लेकिन हम और भी स्कूल के बच्चे लेते थे जिनको 2 बजे छुट्टी होती थी, ये टीचर्स स, को। ये 7 बजे मैं 7 बजे स्कूल तो मैं पहुंचता हूँ, स्कूल पहुंचने के बाद फिर 2:30 बजे वहां से छुट्टी होती है, फिर घर आता हूँ, हाँ 3 बज जाते 2:30 हैं, बजे। कम से कम 3 बज जाते हैं, और उसके बाद खाना खाता हूँ, 3:30 हो जाते हैं, 3:30 से थोड़े ऐसे मोबाइल पे रखता हूँ या नहीं कभी यूज करता, चिड़ हो गई है। फिर 4 बजे तक सोचता हूँ, फिर सोता हूँ, और फिर अभी सोया था मैं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, फिर उठा अभी मैं फिर मम्मा से कहा चाय बना दे मुझे, फिर इतने टाइम गुजरते, थोड़ी देर बैठा लैपटॉप पे बैठा, फिर 6 बज गए, 6, 6:15 नमाज पढ़ी मैंने, असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद अब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब यहाँ से उठूंगा फिर सो जाऊंगा मैं। होमवर्क अल्लाह ही हाफिज होमवर्क। उसका, कुछ दिनों से मैं वही कह रही हूँ कि होमवर्क करेगा। कुछ दिनों से अल्लाह ही हाफिज है होमवर्क का, तो इसलिए मेरी मम्मा कह रही है बेटा पढ़ लो। हम्म, सो बिल्कुल सैड बिल्कुल। लाइफ, सो सैड लाइफ। एम्पैथाइज, वी कैन एम्पैथाइज विद यू। और बल्कि सारे बच्चों के साथ, बेचारों के लिए जिनके मेरे लिए मेरे बस हम। साथ मेरे साथ भी मेरी भी ऐसी रूटीन होती थी कि मैं सुबह मेरा रास्ता भी ना वो 1 आवर का था। अब मैं जाती थी, मैं अभी 6 बजे उठती थी, हमारी 7 बजे 6 बजे उठती थी, लाइक उसके बाद 6:30 गाड़ी आ जाती थी, फिर उसके बाद 8 बजे स्कूल पहुंचते थे,
उसके बाद 8 से लेके हम 1:30 तक स्कूल में पढ़ते थे। 1:30 की हमें वैन अंकल लेने आते थे और फिर मेरे अंकल के साथ हम लोग गाड़ी में कोई 1 घंटा इंतज़ार करते थे। 1:30 से 2:30 टीचर्स को स्कूल में छुट्टी होती थी। उसके बाद 2:30 हम लोग वहाँ से चलते थे और फिर मेरा 1 घंटे का रास्ता होता था। 3:30 हम लोग घर पहुँचते थे। घर पहुँच के इतने थके हुए होते थे, खाना खाया, टीवी देखा और फिर हम बाहर खेलने वगैरह अक्सर चले जाया करते थे। मेरी तो ये रूटीन भी नहीं बढ़ गई ये होती कहाँ चली गई है ये रूटीन मेरी खेलने कूदने वाली वो गई। मेरी भी आखिरी टाइमों में तो खेलने वाली भी नहीं थी। अब तो मैं इतनी हाँ, अब और मुझे जो लगता है बच्चे खेल नहीं पाते हैं तो उनकी उनकी मेंटल डेवलपमेंट में काफी सारे प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। आप कह रहे थे ना कि ये ट्रॉमास डेवलपमेंट ट्रॉमास भी किसी छोड़ें एक आप, डेवलपमेंट भी छोड़ें आप, वो बंदे का फिजिकल हेल्थी चली जाती है, बिल्कुल हाँ, खफारिग हो जाती है। डेवलपमेंट तो एक अलग बात, एक सेकंड स्टेज है ना, उसकी हम्म, फिजिकल हेल्थ चली जाती है पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जी सारे के सारे। और और मिस एक और बात भी है कि ये मतलब सस्ते स्कूल होते हैं ना, मतलब सस्ते, मतलब 10,000 15,000 तक ये जो होते हैं, ये हम्म तो रहम भी कर लेते हैं ना लेट आने में। हम्म, ये ज्यादा लेने वाले हैं और ये ज्यादा सख्ती करते हैं। हाँ जी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा होता है। और पेरेंट्स का प्रेशर पेरेंट्स इसलिए दिलाते हैं कि इनको एडमिशन इनके पास, उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, इनके बच्चों को बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, और इसलिए वो ज्यादा फीसें भरते हैं। और फिर स्कूल के ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमने इतनी ज्यादा फीस ली हुई है, इनके पेरेंट्स आके हमारे ऊपर रोब डालेंगे, गुस्सा करेंगे। तो लेकिन इसलिए मामा इस अगर सारे रूटीन के के सारा हिसाब जो से देखा प्रेशर है जाए ना, फिर प्रेशर ऑलवेज फिर गोज ऑन वीकर। तो सबसे वो वीकर हमारे यहाँ चाइल्ड है, तो टीचर्स भी सारा होते हैं, प्रेशर टीचर्स उसको से सहना स्टार्ट पड़ता में है। आता है। मेरी और बात ना, सुने मामा। जी टीचर जी का बेटे, अलग, माँ बाप का अलग, और पैसों का अलग, जो पैसे हाँ जा जी, रहे हैं। मैं जी सोच जी रहा था मेरी कि बात ना सुने 1 लाख, मामा। ना जितनी जी फीस जी अभी तक मेरा बाबा ने बच्चा। जमा कराई है ना, बाबा के हाथ में पकड़ा देते हैं और छुट्टी मार लेते हैं। हम्म लेकिन है नहीं ना मेरे पास इतने। हाय अल्लाह! नहीं मैं भी सेम। मैं चाह रही थी, मैंने कहा बस किसी तरीके से मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं कि मैं अपने लिए मोबाइल लूँ और फिर मैं मोबाइल से अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी प्रॉपर किस्म का। मेरा ये है कि क्योंकि मैं उसके अपने अब्बू के हाथ में पैसे पकड़ा दूं कि भाई अब्बू जो आपने मेरे को खर्च किए थे वापस ले लें आप। मैं हमने ओह बात माय भी की थी, गॉड! मेरी पूरी कन्वर्सेशन हुई थी बाबा के साथ मतलब फाइनेंशियल इश्यूज पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर पूरी कन्वर्सेशन हुई। हम्म, बाबा, फिर बाबा तो बाबा हैं, बाबा तो एक फिर घर के डैड हैं। ओह माय डैड गॉड! डैड होते हैं। ओह! अच्छा ओके, मेरी बात सुने मामा, जी हमना, मेरी बात जी सुने। हमना, मैं कह रही थी जी, अगर रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम हम्म, पे मेरी रूटीन ऐसी थी और अब मेरी रूटीन तो आपके सामने ही है। जी जी, वो ये तो मेरी कल ज़ैनी खाला से बात हो रही थी, ज़ैनी खाला कहती हैं, "हाँ, अब तुम लोगों का कोई स्कूल भी नहीं है जो तुम लोगों को रूटीन में लेके आए।" मैं बताऊँ कि मैं आज 4 बजे उठी हूँ। रात को रोज़ 2-3 बजे सोते हैं सब लोग, पूरा घर। तो इतनी बुरी रूटीन है हमारी आजकल के दिनों में। तो हम्म। उस हिसाब से हम फिर क्या इसका क्या हल है, हमें बताएँ? इसका क्या बेटा, देखें, स्कूलिंग सिस्टम में जाने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए उनको एक तरह का ना, आप समझें कि एक ऐसी अब गुलामी आगे में मेरे डाल पास दिया ज़ैनी जाता है। खाला के लिए कोई जवाब भी नहीं था। आगे मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था कि मैं उनको ओके, क्या लिसन कहूँ? लिसन, ठीक है, हाँ। आप ये देखें कि मतलब स्कूलिंग सिस्टम को आप पूरा स्लेवरी सिस्टम से समझें। आपको एक ऐसा गुलाम बना दिया जाता है जिसको 10 सालों के अंदर एक मुकम्मल गुलाम बनाने के लिए कुछ अथॉरिटीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कौन सा जुमला लिखना है, ये रेज करो। जो टीचर ने जुमला लिखा है वो जुमला लिखो, जो टीचर ने कहानी कही है वही कहानी लिखनी है। अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाओ, इमेजिनेशन मत करो। हम जो कह रहे हैं ना वो सवालों के जवाब याद करके लिखो। हम जो कह रहे हैं वो वाला लिखे, और हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें 40 मिनट के लिए फिजिक्स पढ़नी है, 20 मिनट के लिए बायो पढ़नी है। अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें बैठना है, अब तुम्हें ग्राउंड में जाना है, अब तुम्हें लंच करना है, अब तुम्हें गेम्स में जाना है, अब तुम्हें गेम्स में नहीं जाना, अब तुम्हें कंप्यूटर सीखना है, अब तुम्हें नहीं सीखना। तो 10 सालों तक, बचपन से लेके मॉन्टेसरी के बाद से लेके जो 10 साल वो गुजारते हैं, पूरा एक दिमाग बना दिया जाता है जिसमें उसकी फ्रीडम को हैम्पर करने के लिए उसकी मर्जी के हुँ। खिलाफ उसको बिठाया जाता है। उसको जमाई, उसने खिड़की से बाहर देखा, उसको इंसल्ट किया जाएगा। अगर वो अपने पेपर से खेल रहा था, उसने जुमलों बनाने, उस पर दिल नहीं कर रहा था उसका एक काम करने के ऊपर, और उसने अपना कुछ सोचना शुरू कर दिया, शेर लिखने शुरू कर दिया, ड्राइंग करनी शुरू कर दी, तो उसको इंसल्ट करके निकाल दिया जाएगा। इस पनिशमेंट के इन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो सोचता है कि यार अपना दिमाग ना इस्तेमाल करो, भाड़ में डालो अपने दिमाग को, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन, अपने कंफर्ट, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। जो ये तुम्हें अथॉरिटीज, जो ये आका तुम्हें कह रहे हैं, इन आकाओं की बात मानो। ठीक है, वो आका कभी अथॉरिटीज, कभी स्कूल होता है, कभी प्रिंसिपल, कभी टीचर, कभी पेरेंट, कभी माँ, कभी बाप,
और कभी सोसाइटी, ठीक है। अच्छा अब वो ये बातें तो मुझे डिसाइड पता करते है। हैं। आपको मैं अब ये कह रही थी कि देखिए हाँ, मैं आपके आंसर की तरफ आ रही हूँ। आपका उस स्कूल, उस अथॉरिटी ने आपके लिए इतने आगे बढ़ गई अपने इख्तियारात में, जब आप डिसएम्पावर हुए, तो अब उसने आपके घरों के अंदर आके आपके सोने जागने का टाइम भी स्कूल रेगुलेट कर रहा है। हर बच्चे को रात 9 बजे के बाद माँ की फिटकार सुननी पड़ती है कि तुम्हें सुबह स्कूल जाना है, उठोगे नहीं, सुबह स्कूल जाना है, उठोगे नहीं, रिश्तेदार नहीं, तुमने रिश्तेदारों के घर नहीं जाना, तुमने एग्जाम देना है तुम। अब स्कूल बच्चे की पूरी जिंदगी के हर लम्हे के सोशलाइजेशन के ऊपर, खेलों के ऊपर, हर चीज उसकी नींद के ऊपर, सोने जागने के ऊपर, यहाँ तक कि खिलाया भी सी जाता है कि स्कूल में सोते रहोगे, खाओ, नाश्ता करो, नाश्ता करो, स्कूल में तुम भूखे कैसे पढ़ोगे, यू नो। तो हर चीज कौन कर रहे हैं? अथॉरिटीज रेगुलेट कर रही हैं। जब जब वो अथॉरिटी छिन जाएगी तो वो गुलाम तो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर स्कूल जिंदगी में हो तो वो, यानी वो ये क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक आका रहे जो हमारे ऊपर कोड़े बरसाता रहे और हमें सुलाए और जगाए। मैं आपकी इस रूटीन शरीफा के कह ऊपर रही थी कि इसलिए, देखो मेरे बच्चों की तो इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है कि वीकेंड्स में भी, सैटरडे संडेज को भी सुबह 9 बजे सब उठ के बैठ जाते हैं। और मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा फील हो रहा था कि मेरी इतनी बुरी रूटीन है और मैं उसको शिद्दत से चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है नहीं नहीं कि मैं नहीं, उठ के एक करूँ क्या। सेकंड। आज भी मेरी 11 बजे आंख खुली थी, लेकिन फिर मैं उठ के आई बाहर लाउंज में। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था देखिए आपके अंदर ये एहसास है ना, और तो मेरा आप ये पढ़ने क्यों का कर रहे हो? बिल्कुल मैं दिल इसको नहीं चाह ठीक रहा कर था, रहा तो हूँ। मैं क्या करती तो इसलिए आप इसलिए मैं आप ये सो जाके रही सो हूँ। सारी मेरे गई। पास चीजें करें। या मेरे पास 4 बजे आंख खुल रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। एक सेकंड, क्लास हो रही है अम्मी, अभी तो भाई। आप ये देखें ना कि जिस बच्चे के अंदर ये एहसास आ गया है कि उसने अपने आप को सेल्फ रेगुलेटरी बनाना है, तो वो अपने आप को सेल्फ सिर्फ रेगुलेटरी बना एहसास ही लेगा। आया ना, आगे तो कुछ नहीं हुआ, ना ही आगे कुछ हो आगे पा रहा बेटा है। ये मेरे एहसास अंदर तो कब यही मेरा होता तक है। ज्यादा आएगा? अलग। रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करें ना, रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करें, अभी आपकी जिंदगी क्यों खत्म नहीं चाहिए हुई तो है। रिजल्ट्स, पूरी दुनिया तो रिजल्ट्स देख रही है। आप लोग तो दिन रात में मुझे देख रहे हैं, वो तो रिजल्ट्स ही देख रहे हैं मुझे। हर बात में जो कहा जाता है, जी आपकी तो भी 4 बजे आंख खुली है, 4 बजे आंख खुली है। अब समझ आपको आइए तो आपको बात, हमने आपको समझ आ गई बात जो मिस क्या? समझाना चाह रही थी स्कूल के बारे में। समझ आई बात हाँ कि आप उसी रेगुलेशन के अंदर बंदी हुई अभी भी। समझ आइए हाँ, बात। मैं तो ये बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए मानती आप हो, लोगों को तो करती कुछ नहीं हो। हाँ। करती क्या और करूँ घर में। कर देखिए वही आप रही मेरी हो। बात सुने हम ना, देखिए आप मेरी हाँ बात सुने। आप आपके अंदर देखें, ये बच्चे जो अभी जिनको एक आका की आदत पड़ गई है कि वो उनको गुलामों की तरह ट्रीट करे, जैसे ही वो आका इनकी जिंदगी से हटेगा, ठीक है, उस वक्त इनकी जिंदगी में ये बर्बादी शुरू हो जाएगी कि इनका दिमाग उस वक्त डिस्ट्रक्शन से गुजरेगा। इनको अपने ओन पे कुछ पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, हमें कब सोना है, हमें कब जागना है, हमें कब। तो इनकी जिंदगी उस वक्त डिसऑर्गेनाइजेशन से गुजरेगी और ये सारी जिंदगी अपने लिए कोई आका ही ढूंढते रहेंगे, कोई अथॉरिटी ढूंढते रहेंगे जो उनको रेगुलेट करे। लेकिन लेकिन सेल्फ देखिए रेगुलेटरी पीपल क्या होती है? वो उनकी डिस्ट्रक्शन 20 का साल टाइम की अभी आदत बन गुजारते जाएगी हैं। मामा, और 20 साल की आदत बन जाएगी, और 20 साल की आदत को तोड़ना आसान काम नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जब आप जिन स्कूल जाने वाले कजन्स के घर जब आप लोग जाते हो, आप लोग उनके पास टाइम गुजारते हो, क्या उस दिन वो 9 बजे सो जाते हैं? नहीं, नहीं क्यों? उनको तो डिपेंड्स आदत उनके होती है। पेरेंट्स की। जैसे कि अरबिया लोग सो जाते हैं, लेकिन मायरा भी इसलिए लोग नहीं सोते। इसलिए कि उस दिन उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, उस दिन अथॉरिटी का अपना मूड होता है कि जागा जाए। तो वो बेटा अथॉरिटी के मुताबिक जी रहे हैं, वो अपने बड़ों के मुताबिक, अपने बड़े आकाओं को खुश करने और अच्छा उनकी ठीक है, मर्जियों उनका के तो मुताबिक जी रहे हैं। समझ में लेकिन आ गया, लेकिन वो मिस सब जब मुझे समझ में आ गया। आका अब मुझे आका जल्दी पे तो जा सकता है दुनिया से। जी ओह, हाँ, क्या क्वेश्चन है? आका जल्दी पे तो जा सकता है दुनिया से। दिल दुनिया से जा सकते हैं, क्या मतलब है इस बात का? आका आका जल्दी पे तो जा सकता है दुनिया से। बेटा वो आका जाएगा तो जो जिनके दिमाग बन चुके होते हैं ना गुलामों की तरह, या वो जो कंप्लाइंस देते रहते हैं, वो अपने लिए कोई और आका ढूंढना शुरू कर देते हैं, वरना वो टोटली डिस्ट्रक्टिव और मेस वाली लाइफ गुजारते हैं। एक पेरेंट आए थे, मतलब हम एक क्लास लेने जाता हूँ जहाँ पे बस कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। अच्छा। उस कन्वर्सेशन में एक पेरेंट आए थे, वो आगे बता रहे थे अपने बारे में कि कहते कि मेरे अब्बू ने मेरी शादी होने के बाद 35 साल तक मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। 35 साल की राइट। उम्र तक मैं जॉब ही करता था, जॉब आता था बस करता था, कोई बड़े फैसले नहीं करने दिए। और जैसे यस। ही मेरे अब्बू गए ना, तो मेरा दिमाग एकदम से, मतलब मैं कंफ्यूज ही हो गया इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या बड़े बड़े हाँ फैसले हो वो रहे हैं। और हमारा अब्बू आंटी ने उन्होंने कहा। और एग्जैक्ट। अब्बू क्या कहते थे जब ये कुछ करने की कोशिश करते थे, अब्बू कहते थे कि तेनू कुछ नहीं पता, तेनू कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली।
जी मतलब जी फिर जी वो जी फिर मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना कि मैं अपने फादर के साथ गया था, तो फादर ने एकदम से मुझे छोड़ा कि अब्बू जी, ने कहा मेरे जो जहन में लेना वही एग्जांपल आ रही थी कि आपने कहा कि मैं तो दुनिया में अकेला रह गया हूँ, मैं कैसे चूज करूँ अपनी पसंद का जूता, आपने जो स्टोरी नहीं सुनाई थी। आपको पता दिमाग ही काम नहीं कर है, रहा था मेरा। मामा मेरी बात सुने, मेरी जी बात जी सुने। जी वो हमारा आंटी, उन्होंने कहा हम्म, अपनी बेटी को, उन्होंने शी सेड टू हर डॉटर दैट यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन अंटिल यू आर 40। है? किसी पेरेंट की बात और बता रही उन्होंने है, साफ साफ कि कह दिया। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में ये कहा कि मतलब वी आर वाइज एनफ, तो बेटे तुम बच्चों, आप लोग अपने बच्चों को ये कहा कि तुम लोग अपना दिमाग ना इस्तेमाल करो, हम हैं अभी, मतलब ना तुम लोग 40 अपने साल कर, तक। राइट, ओके। तो लेकिन ये इस्तेमाल तो है कि करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा करवाना चाहिए, लेकिन वो हम जुबान में पेरेंट्स कहते हैं कि तुम लोग करो, लेकिन जब बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करके कहता है कि नहीं मुझे भी जागना है, मुझे भी सोना है, मुझे भी ये नहीं खाना, अभी मैंने मैथ्स नहीं पढ़ना, अभी मैंने ये करना है, अभी मैं ये वाली, अभी मैं दूसरे लाइफ स्किल सीखना चाहता हूँ, तो उस वक्त पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हमने जो कहा वो करो, हमने जो कहा वो करो। तो अपना दिमाग बच्चा हर जगह इस्तेमाल करता है, तो आज जब जो बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, उसके लिए जो रिस्क लेने पड़ते हैं, जो फ्रीडम देनी पड़ती है, वो पेरेंट्स फिर बच्चे को नहीं देते। तो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता ये मैसेज मिलते हैं कि यार मत इस्तेमाल करो अपना ब्रेन, और वो छोड़ देता है, अपने ब्रेन पे अच्छा, रिलाई भी नहीं मेरी करता जैसे। मेरी एक गलत आदत है। मैं ना स्कूल में क्लास में बैठ के ना कोई भी प्रेजेंटेशन आती है ना, तो मैं हम्म अपने साथ वाले बंदे को यूज करता हूँ। मतलब मेरा मेरा माइंड है कि मैंने अपना दिमाग यूज करना है दूसरे का दिमाग यूज करने के लिए। समझ आइए आपको? हाँ जी, क्या ये समझ, क्या क्या मैंने जब अपना दिमाग यूज करना है? दूसरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ओह नहीं, माय गॉड, मैंने दैट इज अपना सच दिमाग अ यूज करना थॉट। है दूसरों के दिमाग यूज करने के लिए। समझ आइए? ये हाँ बात अच्छा है, अच्छा, हाँ दूसरों के दिमाग यूज करने के लिए। तो दूसरे के मैं जो, कोई हाँ भी काम आता है ना, तो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढना। वो पता नहीं किसी बंदे ने कहा, मतलब कोई बंदा कहता कि जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है ना, उसने कहा था कि कोई भी काम है ना तो लेजी बंदे को दो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो मैं अपने साथ वालों को ना अपना काम करवा लेता, अपने साथ वालों से ना काम करवा लेता हूँ मैं अपना, अपनी की भी कॉम्प्रिहेंशन आती है। ये भी चीटिंग है उसी बात का नतीजा है, ये उस बात का नतीजा है, जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तो एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को ये लगना शुरू कर देता है कि मैं जो फैसले करूंगा वो फैसले ठीक नहीं है, उसको सेल्फ डाउट में चला जाता है, यानी उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसलिए वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि दूसरे ही कुछ कर लेंगे, हालांकि हो सकता है दूसरा उससे भी बिल्कुल गया गुजरा हो। तो ये सारे का सारा एक विशियस साइकिल है, जो कि इस तरह की सारी चीजों के से भर चुका है, ठीक है। ये वो जी। प्रॉब्लम्स है सारे जिनको हम डिस्कस करके कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल सिस्टम आना चाहिए, आना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट अब मामा, ये लेकिन देखिए, आपने ये तो बताया ही नहीं कि मैं फिर अपनी रूटीन का क्या करूं। बेटे यही तो मैं कह रही थी कि जब वो आप तो मैं अपनी, समझ में फंस गई इतनी आप बुरे तरीके से। आप 6 महीने से इस रूटीन के अंदर हो, आप 6 महीने और गुजार लो, एक क्या? वक्त आएगा। आपके तब सुने तक सुने मैं सुने, मेंटली लिसन रिटार्डेड इंसान बन लिसन गई। लिसन 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 हाँ। लिसन, आप विदाउट प्रेशर दोबारा गुजार लो, इस वक्त के अंदर लोगों की बातें सुनो, आपने क्या मिस किया, जब आप 4 बजे तक सोई यार रही तो मामा, सुबह से, ये नहीं हो सकता ना। बेटे लाइक, आप सुने, आप मेरी बात सुनेंगी, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। हाँ बोल रहे हैं। क्योंकि आप स्ट्रेस लोगी या स्ट्रेस नहीं लोगी, आपकी हैबिट तो बहरहाल चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। हाँ, हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे चेंज होती हैं, उसके लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, एक इंसान पूरी जब तक सोचने के मरहले से नहीं गुजरता वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। जो बच्चे हाँ अपनी तो मर्जी से, आप जब आप 4 बजे तक सो लोगी तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी आपको अपना फीडबैक देगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये देगी, पता बहुत ज्यादा चलेगा। दे रही है। देखिए फीडबैक देने में और क्रिटिसाइज करने में फर्क होता है, ये बात अभी हाँ, दोबारा आपको समझनी है। एक बंदा बहुत प्यार के साथ सिर्फ ये कह रहा है कि जब आप सोई हुई थी तो उस वक्त फलां बंदे ने ये काम किया था, सो अब आप ये काम कर लो, ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, आप 6 बजे आपकी जो उठे। डियरेस्ट मॉम है मामा, और वो उन्होंने मुझे इतना डांटा है, और हर बात उनका शुरू यहाँ से होती है कि तू कर ले, 4 बजे उठी है, 4 बजे उठी है। फाइन और ये फाइन फाइन, देखिए लोग अपना काम करेंगे, सोसाइटी को आप नहीं बदल सकती, आपने इन सारी चीजों के ऊपर सोचना है, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अम्मी जो भी कहें, दादी जो भी कहें, नानी जो भी कहें, आपको बहरहाल सोचना है, वो उनको तो नहीं आप बदल सकते ना, आपको अपने आप के ऊपर सोचना है आप क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो।
जब आप ये सारा कुछ देख लोगी, जब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू करेगा कि 4 बजे उठने से मैं क्या क्या सुबह का मिस कर चुकी होती हूँ, कितनी वो एक्टिविटीज तो हैं मुझे घर पता की। चल रहा है। अच्छा, जब ये प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक वक्त हाँ, आता है जो बड़ा ऑर्गेनिकली इंसान इस स्टेज पे बोलते हैं कि यार नाउ आई विल सेट अलार्म, नाउ आई विल स्लीप अर्लियर, नाउ आई मैंने विल। कल यही सोचा था, मैंने इतना कुछ रात को सोचा कि बस मैं सुबह उठूंगी, जल्दी उठूंगी, एक दिन में और मैं कुछ नहीं उठ होता। भी गई। मैं क्या, नो 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 मैं नो, उठ भी गई, गो स्लो, उठ भी गो मैं गई। स्लो, मैं उसके बाद एक मैं आगे सोल्यूशन बच्चा देना रहूं चाहता क्या? हूँ, सोल्यूशन देना गो चाहता स्लो हूँ। जी। हाँ, दो। मेरे हिसाब से जो मैं अपने अपने ऊपर अप्लाई किया था, शायद आप सबको उसको फायदा मिल जाए। मेरे हिसाब से मेरी जो रूटीन चल रही थी, मैं रात के 11 बजे सो रहा था, 11-12 बजे कम से कम मोबाइल देखते देखते। तो मैं ऑल्टरनेटली मैं उठता था उतने बजे, 8 बजे, पूरे पूरे 8 बजे उठता था, क्योंकि जबरदस्ती उठना पड़ता। अच्छा, ठीक आठ है। बजे उठता था 8 बजे उठता था, तो फिर मैंने ना कुछ दिनों फील करना शुरू किया ना कि मैं सुबह की नमाज छूट जाती है, मतलब नमाज एक कुछ हुआ था मेरे वो नहीं बताऊंगा, मैं बता नहीं सकता, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो जो हुआ था मेरे साथ, नमाज पढ़ने का कोई मामला हुआ था मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, सही वो है। हुआ था, ठीक हुआ। मैंने फिर शुरू किया, मेरी अम्मी ने, अल्लाह का शुक्र है, मशवरा आपको दे दिया था। मेरी अम्मी ने मशवरा ये दिया था कि आप ना रात की नींद, रात सो जाया करो 8 बजे, 8 या 9 बजे, इशा के बाद सो जाया करो, तो आपकी ऑल्टरनेटली आपकी आंख सुबह टाइम पे खुल जाएगी। तो मैंने इस पे फॉलो किया, तो मेरे हिसाब से मुझे तो फायदा हुआ है इसमें। अगर रात को आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सुबह 2 बजे सो और आप सुबह 8 बजे उठ जाओ। हो सकता है लास्ट में अपने आप को घसीट को हो सकता है अपने आप को, लेकिन वो हम्म। एक तो दो दिन होगा। जो आपने रेगुलरली चलना है वो तो आप रात को ज्यादा जल्दी से सो। मैं तो अपने अब्बू से तंग आया हूँ, वो 3 घंटे सोते हैं रात को, 3 घंटे सोते हैं, और फिर उसका ऑल्टरनेट क्या निकलता है, वो एक हफ्ता निकाल लेंगे। अब इस उम्र में जाकर मेरे अब्बा पहले तो 3 घंटे, अब वो 3 घंटा सो लेंगे, मतलब एक हफ्ता निकाल लेंगे, उसके बाद फिर एक हफ्ता मतलब एक दिन या 2 दिन छुट्टियां होंगी उनकी, पूरी 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 उनका स्टॉप हो जाएगा, सारा काम स्टॉप हो जाएगा उनका हाँ, हर बिल्कुल दिन के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी लेकिन का वो थ्रेशोल्ड होता है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से उन्होंने पूरी उम्र तो ऐसी ही गुजारी है, 3 घंटे सोकर ज्यादातर। अब इस उम्र में मेरे हिसाब से जो उनको जो नुकसान हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि वो गुजारते रहते हैं 3 घंटे रात के, फिर वो परेशान रहते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं, और फिर ये ऑल्टरनेट, ये मतलब वही आगे जो आगे निकलता है, उसका नुकसान ये होता है कि वो उनके जो काम होने हो सकते थे ना, वो रह जाते हैं सारे काम। 2 दिन या 3 दिन, कम से कम 2-3 दिन लगते हैं बाबा को रिकवर होने में, एक हफ्ते के बाद। तो मेरे का यही है कि आप रात को जल्दी सो जाया करो। हाँ, मैं आपको एक बात लेकिन बताऊं। लेकिन आप अपने आप को खुद करोगे ना, मैंने तो खुद ही किया था अपने आप को, अच्छा, मैंने अपने आप को खुद ही मैनेज किया था। मेरी बात सुनो। ये जो आपने बात किया ना कि मैं 11 बजे सो जाता था और मैं 8 बजे उठ जाता था, मैं इस स्टेज पे आ जाऊँ ना तो मेरे लिए हेवनली हो जाए। लेकिन असल में मसला ये है कि जिस दिन मैं फैसला करती हूँ मैं रात को जल्दी सोऊंगी, उस दिन रात को कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम हो रहा होता है क्या जिसको मैं स्पेसिफिक नहीं काम देख होता है? पाएगा। फॉर मैंने एग्जांपल। कल 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 मैंने सोचा कि मैंने बस रात को जल्दी सोना है, ठीक है, और मैंने कहा कि बस मैंने 9 बजे सो जाना है किसी ना किसी तरीके से। और कल क्या हुआ कि 8:30 बजे उमर आया, जल्दी जल्दी आओ आपा, जल्दी आओ, सब तैयार हो रहे हैं, हम लोगों ने घर देखने जाना है, ठीक है। हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग देख रहे थे सजेशंस वगैरह, तो खैर घर देखने जाना है। तो मैंने कहा आई कैन नॉट मिस दिस, मैंने घर देखना है। और वो कोई था अभी थोड़ा यूनिक, थोड़ा अच्छा, कितने कितने बजे घर है? ठीक है। 8:30 बजे हम निकले, उसके बाद सब सुकून से घर देख रहे हैं। और फिर उसके हम बाद लोगों ने वापस वहाँ पे आए, बातें शातें, फिर सब डिस्कशंस कर वापस रहे आए, हैं। एक सेकंड, हाँ वापस आए, सब डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी नहीं मैं मिस कर सकती, मैंने अपनी सजेशंस भी देनी है। ये ऐसा था, घर के हम मसलों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। करते हम लोग फारिग हुए तो 10:30 हो गए, ठीक है, 10:30 ऑलमोस्ट 11। अंदर आए, अंदर आके अब सबको भूख लग रही थी, मैंने कहा भूख भी मुझे लगी है, वो भी मैं नहीं छोड़ सकती। अब आगे खाना है, क्या खाना है, मैं देख रही हूँ खाना, ये खाने एंड की सो ऑन एंड ऑप्शंस सो है, ऑन, ठीक है। एंड सो ऑन, और वो चलता जा रहा है, और वो इस तरह मेरे साथ हुआ कि कल रात को फिर मैं लेकिन 3 मैं बजे एक सजेशन दूंगा कि अगर इस लिहाज से आपने चेंज करना है ना, तो आप ना जल्दी जाकर ना आप एक दिन नींद के साथ गुजारो, फिर आपको रात को नींद आ जाएगी तो आराम मैंने से। वही किया था ना, वो इसीलिए तो मैंने किया था, मैंने उस दिन सुबह 6 बजे उठी थी कल, ताकि मुझे अच्छा। रात को जल्दी नींद आ जाए, लेकिन वो हाँ। मेरा रात के फिर भी पैटर्न जितने बने हुए हैं तो मुझे फिर भी कोई नहीं होया, और उसका रिजल्ट ही होया कि मैं आज 4:30 बजे उठी हूँ। हम ना ये सब होगा, ये सब होगा,
और फिर उसके बाद आपका एक बैलेंस बन जाएगा। हम सारे लोग बैलेंस को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी स्ट्रगल्स भी आपके सामने है, ठीक है। आपको पता है कि मैं खुद इस पूरे उसके अंदर से गुजरती हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बड़े हैं तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने फजर पढ़नी है, आपने काम करने हैं, आपने सुबह सेशन लेने हैं, हम उठ ही जाते हैं, खुद कर ही लेते हैं मैनेज, ठीक है। तो फिर हम जो टाइम मिलता है उसमें सो जाते हैं। तो आपको अपने आप ही अपना बैलेंस बना लोगी इन सारे ट्रायल एंड एरर से गुजर के। तो जिंदगी एक प्रोसेस का नाम है। जिंदगी एकदम फसल नहीं उग जाती, बीज डालते हैं और फिर आहिस्ता 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 इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद फसल उगती है। आप एक दिन अच्छा में अभी वेट के बाद बीज डाल के इंतजार करिए सुबह फसल काट लोगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप जब इसको एज अ प्रोसेस देखोगी तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रही हूँ यार, और वो प्रोसेस एग्जैक्टली यही है जिससे आप गुजर रही हो। सो इट्स ऑल ओके, या मामा प्रोसेस पूरी दुनिया को नॉट नहीं ओके। नजर आ रहा। इट्स ऑल दैट ओके इज टू सो अच्छा जी वो भी जी। मिस आपने बात की थी ना कि ये ओ लेवल आप कह रही हैं कि हमना कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हम्म, कर रही। तो हाँ मैंने जी, वही सोच रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता होता है सारा बिजनेस भी, जो भी कर रही है काम, छोटा मोटा काम कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, सारी वो जो ऐसे ही एक्सरसाइज कर रही है। हैं, जो भी लेकिन कर रही हैं। होता क्या है कि ये अपने बिजनेस पे या अपनी चीजों पे फोकस करते करते दरमियान में ये क्या करती है, फिर 4 महीने बाद अगले एग्जाम देना शुरू कर देती है। अब ये इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करती रहेगी, उस टेंशन को रखेगी, अब ये अपनी दोबारा क्रिएटिव स्किल से बैकआउट कर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये अपना सारा स्टॉक रखना शुरू कर देगी, ये सारी चीजों से पीछे हटना शुरू हो जाएगी। ये जो इसने जो कहा जहां डेवलप करके जाती है और फिर दोबारा उस सिस्टम के ऊपर हत्थे चढ़ती है, उस सिस्टम का स्ट्रेस गुजारती है, उससे रिलीफ मिलता है, फिर वापस आके अपनी एक्टिविटीज, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी शुरू करती है और दोबारा ये एक दोबारा पेपर देने चली जाएगी। और ये ठीक है करे जब तक करती है। तो अब एक फ्रीडम का तो साइकिल है। तो ये है। और मैंने कोई मना नहीं किया, हालांकि मैंने इसको ये बताया था कि आप अभी ऐसे नहीं करो, आप अपने अपने एक चीज पे फोकस करो और उसको प्रोग्रेस करो। और आप कुछ सालों में 2-3 सालों के बाद ये इतनी लर्निंग ले चुकी होगी कि इसके लिए ओ लेवल्स का एग्जाम देना कोई मसला ही नहीं रहेगा, तो 2-4 दिन तैयारी करके दे देना। तो आप क्यों अभी अपना इतना बर्डन लेकर अपने ऊपर करना चाहती हो, जो जब आपको पता है कि आप इंग्लिश प्रोग्राम सुनती हो, जब आपको पता है आप इंग्लिश किताबें पढ़ती हो, तो फिर आपको कौन सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, कौन से पेपर पास पेपर देख देख के उनके रट्टे मारने पड़ेंगे या उनकी मामा मुझे प्रेपरेशन पता है, करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताए। अब आगे हम्म, मेरे 2 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे रह गया है। चलो मैथ्स को अच्छा। साइड पे रख देते हैं, केमिस्ट्री केमिस्ट्री मुझे कहाँ से समझ में आएगी, किस एंगल से 2 दिन में तैयारी करके दे दूं। तो ये आपने डिसाइड किया है ना कि आप केमिस्ट्री को करोगी, मैंने तो नहीं आपको कहा कि सब दरख्त पे चढ़े तो आप भी चढ़े। आपने अपने लिए खुद रखा है तो फिर रखो करो। आप आपको अगर बनना है बंदर तो बनो, दरख्त पे चढ़ो, जो पिछली डिबेट के मुताबिक हम बात कर यार रहे थे। मामा मैं थक नहीं, गई हूँ, मैं बस सिर्फ आपको बता मुझे रही रोना हूँ, आ रहा है, इट इज मुझे योर रोना आ रहा चॉइस। है। देखिए ये आपकी चॉइस है, और चॉइस हमेशा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। तो फ्रीडम बच्चे को देने का मतलब ये है कि वो अपने लिए खुद मैदान चुने। मुझे दरिया में तैरना है, मुझे दरख्त पे चढ़ना है, मुझे मैदान में भागना है, मुझे क्या करना है, तो आप जब अपने लिए खुद जो भी रखो कर लो, रख लो, जो मर्जी है टेस्ट रखो और जो मर्जी है करो। हमारी तरफ से तो आपको फैसिलिटेशन मिल रही है। हमने नहीं हाँ कहा कि आप दरख्त पे चढ़ें, आप मछली हैं और आप तैरने सीखने के बजाय बार बार दरख्त पे चढ़ने के डिसाइड कर रही हैं, तो फाइन मामा गो। एक बात बताओ, आप ही सिर्फ कह रही हैं कि ना चढ़े, मेरे ख्याल से तो बाबा के भी कहीं ना कहीं यही वांट है कि मैं पढूं। वो तो तो आप जॉब ये कर रहे हैं ना, डिसाइड उनको कर लो, तो होगा। आप डिसाइड कर लो आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मामा को करना है या बाबा को करना है या सोसाइटी को करना है, कौन सी अथॉरिटी को, आपने कौन सी अथॉरिटी का गुलाम बनना है, पहले डिसाइड कर लो फिर आप। वो तो यार मामा अल्लाह बस ताला को, बस अल्लाह बस ताला हाँ को ही जी। करना है। अल्लाह ताला ने तो कहा है अल्लाह जो मैंने तुम्हें पोटेंशियल दे के भेजा है उनके मुताबिक परफॉर्म करो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो आपको अल्लाह का अल्लाह ताला गुलाम ने बनना मेरे है, पास आपको मुझे पता ही नहीं है मेरे अल्लाह के पास रूल। कौन से सोसाइटी का पोटेंशियल बनना है। है, अल्लाह आपको ताला ने अपने पोटेंशियल पोटेंशियल का देने बनना थे है। तो उनको अल्लाह ताला ने पोटेंशियल देने थे तो उनको चाहिए था बता के भेजे बंदे को। पहले सारी जिंदगी ढूंढने में लगा दो, उसके बाद उसमें काम करने की उम्र है तो तब वो हटिया काम ना कर रही हूँ। नहीं, किसने कहा इतनी देर करे, आपको वो एनवायरनमेंट मिल गया है कि आप जो से ना 20 साल की मैं उम्र क्या तक अपने करूँ, मुझे पोटेंशियल। बताएं कैसे मुझे पता चलेगा, किस क्या मुद्दा होएगा जिससे मुझे पता चलेगा मेरा पोटेंशियल आप क्या है। आप मेरे से ना सेशंस ले लीजिएगा, तो आपको हम उस प्रोसेस में डाल देंगे जहां लोगों को अपने पोटेंशियल्स पता चलते हैं, ठीक है। और आप जिस प्रोसेस में डली हुई हैं खुदा की तरफ से शुक्र अदा करें। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको डिफरेंट 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 काम करते जाने हैं, करते जाने करते हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, एंड एंजॉय योर मिस्टेक्स, और अपने ये फर्स्ट एक्सपीरियंसेस को टाइम है, एंजॉय ये फर्स्ट टाइम है ये पेपर दे रही हैं अपनी मर्जी से। करें। थर्ड टाइम।
थर्ड टाइम है, हाँ। एक गलती से सीखी नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी मैं 2 गलतियां और भी कर दूंगी, गलती से। अच्छा, ये आपको मैं एक बात कर रहा था ना कि आप कह रही हो ना कि अब्दुल्ला भाई भी कह रहे हैं हाँ, कि काम करके सिचुएशन हाँ, डिफरेंट है। आपकी मम्मा आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी मतलब बैकग्राउंड, जो आपको 2 पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप छोड़ सकती हो, आपके हाँ, ऊपर ऑप्शन है। मेरे बड़े भाई के हाँ, पास ऑप्शन नहीं है, बाबा ने कहा डिग्री पूरी चाहिए मुझे, ये है। हाँ, वो समझ तो आई? है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, आ और रही है। एक लास्ट कमेंट मेरा ये है कि अब्दुर्राफे ने, आपने कहा कि भाई अब्दुर्राफे इज डिफरेंट, बाकी सारे बच्चे स्कूल के ऊपर, यानी कि वो जो मैंने आप लोगों को मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश की है कि वो जो बनाया जा हाँ, रहा था, अथॉरिटीज का गुलाम बनाया जा रहा था, तो वो बच्चे जिस वक्त गुलाम बनने के प्रोसेस में होते हैं ना, स्लेवरी के प्रोसेस में होते हैं, तो आपने देखा होगा मूवीज में स्लेव्स को कोड़े मारे जाते हैं, उनकी उनकी स्किन छिल जाती है, उनको धक्के दिए जाते हैं, धुतकारा जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया जाता है। तो जिस वक्त ये सब हो रहा होता है उन्हें बहुत बुरा लगता है, हम्म। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, उस वक्त पेन होती है। लेकिन आहिस्ता 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 जब वो बच्चे बड़े हो के मैट्रिक पास कर लेते हैं, फिर उनको डिग्री मिल जाती है, फिर उनको कोई जॉब मिल जाती है धक्के खा के, उस पूरे 80% 90% लोग जो डिग्रियों के लिए भाग रहे हैं, उनमें से जब 15% को दरख्त पे चढ़ के आम तोड़ने आ जाते हैं बंदरों की तरह, भले वो शेर थे भले वो कबूतर थे, अब उनको बंदर बनना आ गया है, ठीक है, अब उन्हें आम खाने आ गए हैं, ठीक है, भले अपने अंदर से उनकी जो मर्जी है तबीयत है, वो कभी बड़ी हसरत से कभी बर्ड्स को देखते हैं, कभी मछली को देखते हैं, यार हमारा भी दिल करता है यार, और लेकिन अब चूंकि वो आम खा रहे हैं बंदरों की तरह चढ़ के, ठीक है, तो इसलिए अब वहां पे ना वो कहते हैं यार बनाओ, मैं भी अपने बच्चों को बंदर ही बनाऊंगा, देखो मैं आम खा रहा हूँ ना, छोड़ो मेरे अंदर हाँ, जो ये कबूतर बनने अच्छा, की जो आम हसरत आ नहीं रही खाते है, वो क्यों बनाते हैं फिर? वो कहते हैं हाय देखो आम तो वही खा सकते हैं जो आम खा रहे ये हैं। तो तो सही नहीं है। ये बस यही है, जो आम नहीं खा रहा वो इसलिए बनाते हैं कि देखो जो चढ़ गया है ना बंदर, जिसने चढ़ना सीख लिया है, देखो वो आम खा रहा है। अच्छा, और जो खा रहा होता है वो कहते हैं कि इसलिए बंदर बनाऊंगा, भले वो कबूतर है भले मेरा बच्चा शेर है, नहीं मैं इसको भी अच्छा, चढ़ना सिखाऊंगा दरख्त पे। मुझे सो मेरे हिसाब से ना, मेटाफॉर मैं एंड इस वजह रियलिटी। से जो आप कह रही है ना कि मुझे समझ आ गई है, मुझे बस एक चीज समझ आई है कि अच्छा, सबकी काम डिफरेंट है, तो हमने इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है, बस मुझे ये चीज समझ आ एग्जैक्टली, गई है कि एग्जैक्टली। बस और इस वजह हकीकी से खुशी, मेरा दिमाग नहीं है उस लिहाज से चल रहा। बस ठीक अब ये तो काम तो यार है। मेरी मैं मम्मा ने कन्वर्ट हो कही रहा है, इस हूँ, तरह ये काफी मैं स्ट्रेंज अभी है मेरे ठीक है कह रहा हूँ, मैं कि ठीक अगर तो कह किसी रहा को हूँ कि पता मैं चल जाए कन्वर्ट तो हो रहा हूँ, कन्वर्ट बगैर तो किसी हो एनवायरनमेंट के। कन्वर्ट बेटे तो हो रहा बगैर हूँ मैं एनवायरनमेंट के जो भी कॉन्वर्सेशन करेगा ना उसको पता चल जाएगा, जो और अपने आप रॉफे को तो सीखने। बिल्कुल कॉन्वर्सेशंस में नहीं आता होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि नहीं ना उसने इसने कभी की किसी है ना, की इसने हमारे से कॉन्वर्सेशन की है, सिर्फ फिर उसके हमारे साथ की है और तो किसी के साथ नहीं की। तो लेकिन उसको बात अंदर से तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट कैसे है। आई है? आप पूछ लो, उसने खुद कंक्लूड करके बता दिया हमें, 1 मिनट में उसने ये बता दिया कि मुझे ये सब पता चल गया कि सबके काम डिफरेंट है, सबके पोटेंशियल डिफरेंट है, सबको अपनी। लेकिन ये काफी स्ट्रेंज नहीं है कि इस ऐसे लाइक सिचुएशन में होते हुए पता चलना, क्या मतलब, क्या क्या? मतलब लाइक इस सिचुएशन में जहाँ पे ना लाइक माँ बाप भी कह रहे हैं स्कूल जाओ, खुद भी स्कूल जाना पड़ रहा है, स्कूल भी गए हैं, और आगे टीचर्स भी सब यही कह रहे हैं, तो इन सब इन चीजों के बावजूद किसी को पता चल जाना कि मैं आई एम नॉट अ स्कूल पर्सन, ये काफी स्ट्रेंज बात है। नहीं वो सोच रहा है ना, मैं वो सोच कन्वर्ट रहे तो हैं हो रहा चीजों के हूँ, ऊपर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं कन्वर्ट तो हो रहा हूँ, उस फील्ड में जा रहा हूँ मैं ऐसा ऐसा, उस काम में, मतलब उसी हाँ, पैटर्न में अभी जा वो तो रहा हूँ मैं। छोटा है ना, इस उम्र के अंदर भी वो थोड़ा सा छोटा है, और देखना जैसे ही ये पहली नौकरी का पहला दिन करेगा, उस दिन जिस दिन देखना ये अपने बच्चों के लिए कैसे उनको धक्के मार के स्कूल भेजेगा। कन्वर्ट तो तो हो जो जाऊंगा। बिल्कुल असल में सारों के साथ ये देखेंगे, होता है। देखेंगे, अभी अभी देखेंगे, अभी तो क्योंकि ये टाइम नहीं पेन आया। भूल जाती है जब पेरेंट्स, आपने मुझसे एक दफा किसी ने सवाल किया था कि जब पेरेंट्स के साथ खुद इतना बुरा चाइल्डहुड गुजरा होता है, तो वो क्यों फिर अपने बच्चों के साथ यही बुरा कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि उस वक्त की पेन वो भूल चुके होते हैं, और अब की जब वो आम खा रहे होते हैं या फिर जो मजे ले रहे होते हैं, जो कि उनको रियल सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, वो ऊपर से सेटिस्फेक्शन होती है सिर्फ आम के अभी भी मीठेपन की। तकलीफ हो रही होती है उनको, जो गरीब रह जाते हाँ, हैं वो। वो जो गरीब रह जाते हैं वो तो वो तो वो अलग देख रहे स्टोरी। होते हैं कि बाकी पूरी दुनिया स्कूल गई और उसने आम खाए, तो हम अपने बच्चों को भी स्कूल भेजे और वो भी आम खा सके, ताकि वो लेकिन हमारी तरह पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट करेंगे हम इंशाल्लाह, मैं अपना पैटर्न डिफरेंट करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा अपना पैटर्न डिफरेंट करने इंशाल्लाह, बस हमारा तो यही मकसद है भाई, इसको भाईजन ने भी इंट्रोड्यूस। भाईजन भी कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा स्कूल।
अभी ये कह रहा है, बाकी देखेंगे बाद में इंशाल्लाह फ्यूचर में। बाद में देखेंगे, बिल्कुल सही। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ये सेकंड लास्ट सेशन है, कल हमारा लास्ट सेशन होगा, फिर हम आप लोगों को फीडबैक Oh फॉर्म my भी देंगे God, अगर आप। 9:31. It's राइट, just start होगा। ओके, टेक खुदा हाफिज। केयर, बहुत Thank सारे you अल्लाह so प्यार much हाफिज। आप रखें। दोनों का। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।